सलाम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। पिछली 2 अगर आपने मेरी दिल की बातें देखी हों, तो उसमें मैंने रियल एस्टेट पे बड़ा फ़ोकस किया और इस हफ़्ते मैं चाह रहा था कि रियल एस्टेट को अच्छी तरीके से आपको समझा दूँ। ज़ाहिर है जिस हद तक मैं आपको बता सकता था बेस्ड ऑन माय ओन रिसर्च वो तो मैंने कर लिया। बट आज आई थॉट कि आई विल ब्रिंग इन एन एक्सपर्ट जो कि इसी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, बट इन नॉट इन द कन्वेंशनल वे जो जिस तरह से इंडस्ट्री चलती आ रही है। इन फैक्ट ही इज़ वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स who is disrupting the industry right now. We'll talk more about what these guys are doing. लेकिन थोड़ा-सा ओवरव्यू पहले मैं चाहूँगा कि हम इंडस्ट्री का ले लें, आने वाले वक़्त की क्या प्रोजेक्शंस हैं, उनका ले लें। उवैस बरलास हमारे साथ मौजूद हैं। ही इज़ द को-फाउंडर ऑफ दाव प्रॉपटेक, इफ I've said the title correctly. Uwais, thank you so much for being part of the show. Yes, you did. No, yes, you did. Thank you so much for having me here. मैं कन्वर्सेशन को थोड़ा-सा स्टार्ट करूँगा। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ रियल एस्टेट राइट नाउ? वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। पहले तो एक टाइम था जब पाकिस्तान में सिर्फ था ही रियल एस्टेट, और पिछले 2 साल से हर बंदा आके कह रहा है कि जी तबाही मच गई, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, इंडस्ट्री खत्म हो गई, सबकी सेविंग्स उड़ गई। व्हाट्स गोइंग ऑन राइट नाउ? So, एक तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। रियल एस्टेट को ना थोड़ा-सा हम लोगों को लॉन्गर पिक्चर के अंदर देखने की ज़रूरत है, कि हम लोगों ने इसको डे 1 से लेके आज तक कभी इंडस्ट्री लेके देखा ही नहीं है। एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह इसको कभी हम लोगों ने अज़्यूम ही नहीं किया। सो नोबडी रियली थॉट कि यार इसके अंदर कोई रूल्स या रेगुलेशंस वगैरह होने चाहिए। जनरली नॉर्म्स जिसके ऊपर फॉलो करते गए हैं। सो इन्हीं नॉर्म्स की वजह से इन द पास्ट मेनी इयर्स हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा देखा है कि लोगों के साथ कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट्स अच्छी नहीं गई हैं, कुछ लोगों की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी गई हैं। नाउ हमारा टैक्स रिजीम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है विद आवर रियल एस्टेट। सो प्रीवियसली आवर टैक्स रिजीम वाज़ कि हमारा कैपिटल गेन्स ऑन रियल एस्टेट वाज़ रिग्रेसिव। सो पहले साल के अंदर आई थिंक इट टुक लाइक 4 या 5 इयर्स जिसके अंदर आपका कैपिटल गेन्स टैक्स वाज़ डाउन टू 0। Started off from like 15% in year 1, then 15 to 12, 10, 7, 1 और फिर उसके बाद 0. So it became a very good tax haven for everyone. And then obviously in the recent past फैक्टिव की वजह से भी और साथ में जो हमारे IMF के जो रूल्स चलते रहते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हैवी पुश किया है कि रियल एस्टेट को टैक्स किया जाए। Now this taxation has caused a lot of illiquidity in the market. ठीक है, सो टैक्स और साथ में जो आपका काइबोर है ना उसने बहुत ज़्यादा प्ले किया है। सो काइबोर किसी भी बिजनेस के लिए लेट अलोन रियल एस्टेट किसी भी बिजनेस के लिए बिलो 10% बिलो 12% स्टार्ट्स मेकिंग सेंस कि हाँ जी ठीक है, एनी बिजनेस कैन स्टार्ट टेकिंग लोन्स और इसके ऊपर बिजनेस जो है वो अच्छा चल सकता है। जनरली एनी रियल एस्टेट विदाउट स्पेकुलेशन अगर उसने ग्रो करना होता है तो इट्स बेस्ड ऑन 2 मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। नंबर 1 इज योर इन्फ्लेशन एंड नंबर 2 इज योर जीडीपी। सो इन्फ्लेशन जीडीपी का कॉम्बिनेशन जो है ना वो आपकी एक नॉर्मल ग्रोथ दिखाता है आपके रियल एस्टेट के। अब जब आपका काइबोर ही तकरीबन 20-22% के ऊपर खड़ा हुआ होगा या 17% पे खड़ा होगा फॉर द पास्ट 2 इयर्स एटलीस्ट, 17 से 22 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो वो इन्फ्लेशन जीडीपी नंबर तो बिल्कुल पीछे रह गया। बिकॉज दैट यू लुक एट अ मैक्रो लेवल कि इन द लास्ट 10 इयर्स हमारा इन्फ्लेशन का नंबर हैज बीन 7.5-8%, जीडीपी हैज बीन अराउंड 4.5%। So the magic marker is somewhere around 12.5%. सो इसके अंदर से ईयर और ईयर आपका 12.5% के लिहाज से रियल एस्टेट को ग्रो करना चाहिए। बट एकदम से जब आपका काइबोर इतना ज्यादा हो जाता है जहां पे वो 20% है, देन एवरीबडी स्टार्ट्स पुटिंग आउट देयर मनी फ्रॉम दीज एसेट्स एंड पार्क्स इन द बैंक। उससे दो चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज मार्केट के अंदर इलिक्विडिटी होगी। जब इलिक्विडिटी होगी देन देयर इज नो डिमांड। जब डिमांड नहीं होगी तो लोग जो हैं जिन्होंने खाली इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी फॉर ईदर अपने बच्चे की शादी करानी थी, कोई गाड़ी लेनी थी या कोई अपग्रेड करना था अपनी जिंदगी के अंदर, वो जब वो नहीं कर पाते हैं तो उसके अंदर पैनिक सिचुएशन बन जाती है। पीपल स्टार्ट पैनिकिंग कि यार मेरी चीज बिक नहीं रही है, मेरे से अभी हमें निकाल देना चाहिए, बिकॉज पीपल डोंट रियली अंडरस्टैंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रियल एस्टेट। सो जब वो पैनिक सेलिंग करते हैं, इट्स इट्स रियली गुड बाइंग टाइम फॉर ऑल द शार्क्स आई वुड से, या जो आपके रियल एस्टेट के जो पुराने बाबे हैं, दे अंडरस्टैंड कि रिसेशन इज द बेस्ट टाइम टू बाय। सो हमारे पास जब मार्केट के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस बंद हो जाते हैं 20-22% के ऊपर, तो आपको ऑफिस जाके लाइट ऑन करना भी डजंट मेक सेंस ना। व्हाई वुड यू वांट टू डू दैट? आप 1 अरब रुपया जो है बैंक में रखें या अगर आप 50 करोड़ रुपया जो है वो बैंक में रख रहे हैं, तो यू मेकिंग बिग मनी। एंड ये रियल एस्टेट के लिए बहुत बड़े नंबर्स नहीं है।
दीज आर नॉर्मल नंबर्स फॉर रियल एस्टेट। और इसके अंदर से जब आप बैंक के अंदर रखेंगे उसमें 22% आ रहा है, तो 22 करोड़ रुपया वैसे भी आपके पास आ रहा है, नेट ऑफ हो कि भी तकरीबन आपके पास 18-19 करोड़ तो फिर भी आ रहा है, सो यू जनरली डोंट रियली नीड टू डू एनीथिंग। I'll give you an example. 2 years ago, one of my really good friends, he bought a house in F10 इधर इस्लामाबाद के अंदर। तकरीबन उससे कोई 6 महीने पहले उसने लिया था, और जो ही कायबोर तकरीबन 18-19% उसने टच किया, he sold the house। ठीक है, he sold the house। उसने तकरीबन 15-20 करोड़ रुपए थे जितने भी, वो सारे उसने बैंक में डाल दिए। ठीक है, एंड he pulled out his money this month, और उसका घर जितने का उसने बेचा था उससे सस्ते में उसको वापस मिल रहा है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि क्रेजी। ये इस तरह की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन चल रही सो है। वो दरमियान में उसने 1 डेढ़ करोड़ रुपया नेट करके निकाल भी लिया होगा प्रोबब्ली। ज़्यादा, राइट। ज़्यादा। आई मीन अगर 20 करोड़ का हो गया तो 2 2 ज़ा 4 4 करोड़ तो वही होगा, 2 साल के लिए रखा तो था। मुझे ये बताएं कि इसके अंदर जो आपकी बाइंग एंड सेलिंग, इज इट दैट क्या? इजी या इज देयर टैक्सेशन एवरी टाइम यू मेक अ ट्रांजैक्शन, राइट? सो आपने कैपिटल गेन्स की बात की, बट बियॉन्ड कैपिटल गेन्स इफ आई हैव टू गो इन एंड बाय अ हाउस टुडे, उसके ऊपर टैक्सेशन किस तरह की होती है? इज इट दैट इजी कि यार मैंने जब दिल किया बेचा, बैंक में पैसा डाला, जब दिल किया वापस निकाला, खरीद लिया? राइट। सो इतना आसान ऑब्वियसली लिक्विड नहीं होता ये, ठीक है? सो लिक्विडिटी क्रंच लाज़मी आता है, बट जो टैक्सेशन है ना वो 2-3 लेवल के ऊपर है। सो सबसे पहला टैक्स जो होता है वो तो आपने एक एडवांस टैक्स देना होता है, और साथ में एक सेल्स टैक्स आपने देना होता है। वो वेरी करता है प्रोविंस टू प्रोविंस, ठीक है? जनरली इधर इस्लामाबाद में 3% है जो आपके सेल्स टैक्स होता है। फिर उसके बाद आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी देना है ऑन व्हाटएवर द गेन दैट यू मेड। अब इन द लास्ट 1 ईयर और सो, अभी जो रीसेंट बजट हुआ है इसके अंदर उन्होंने कैप कर दिया है कि द कैपिटल गेन्स टैक्स इज नॉट गोइंग टू बी रिग्रेसिव। इट्स गोइंग टू बी फ्लैट 15% फॉर एवरीबॉडी हु इज अ फाइलर, and it's going to be a flat 30% for everybody who's a non-filer. But for a non-filer, another problem is कि उसको डे वन पे जो एडवांस टैक्स देना पड़ता है वो भी तकरीबन 15% का है, तो उसको नेट ऑफ करके तकरीबन 45% का कैपिटल गेन्स टैक्स उसको पड़ता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स नॉट ईजी, बट ये चीज़ हो जाती है। ये जो 15% है, ये 15% ऑफ द नेट अमाउंट है? आई मीन 10 करोड़ रुपए का घर है तो 1.5 करोड़ रुपया टैक्स जा रहा है उसके ऊपर? सो 10 करोड़ की आपने खरीदा हाँ, और आपने उसको 11 में बेच दिया, तो जो 1 करोड़ है उसके ऊपर जो है वो 15% का टैक्स है, आई सो सी। कैपिटल गेन्स टैक्स है। नहीं, वो तो कैपिटल या गेन्स, वो एडवांस क्या है? एडवांस भी कैपिटल गेन्स के साथ ही वो हो रहा है? नहीं, 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 वो सेलिंग अमाउंट के ऊपर है। अब इसके ऊपर भी एक और है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो उसके अंदर एक और कहानी है। हाँ, सो यहाँ पे पाकिस्तान में या इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली एक डीसी रेट्स आता है, राइट, ठीक है? सो डीसी रेट वो होता है जिसके ऊपर मिनिमम आपने टैक्स देना ही होता है। राइट। सो यहाँ पे पर गज़ के लिहाज से हमारी सीडीए की तरफ से एक लिस्ट निकलती है। अगर आप F10 में देखेंगे तो 1,15,000 रुपए गज़ है हुँ, जिसका आपने टैक्स देना होता है, एंड देन बिल्ट अप प्रॉपर्टी के ऊपर एक और कोई अमाउंट है जिसका आपने पर स्क्वायर फुट के लिहाज से आपने टैक्स देना होता है। F8 में आएँगे तो कीमत 2 लाख रुपए है। अगर आप F7 में जाएँगे तो वो तकरीबन साढ़े 3 लाख रुपए है। राइट। You go to F6, it's around 3 लाख रुपए। So these numbers keep on changing. So depending on when you're watching this video, तो उसके लिहाज से वो वेरी कर सकते हैं। बट उसके ऊपर आपने वो टैक्स देना होता है। डीसी रेट के ऊपर। या सो एट दिस पॉइंट इन टाइम आपने ये चलें एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट में लिक्विडिटी आउट हुई हुई है जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट परसेप्शन में क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। अब हम देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स आर नाउ कमिंग डाउन, इन्फ्लेशन लार्जली कंट्रोल हो गई हुई है। एंड सो डू यू एक्सपेक्ट कि मार्केट में वो पैसा वापस आएगा? बिकॉज़ दरमियान में हमने कुछ पॉलिसी चेंजेस भी होते देखे ना, कि व्हाइल आई एग्री कि बड़ा क्लियर था कि पैसा वहाँ से निकालो, बैंक में डाल दो, वो हो जाएगा। लेकिन अपैरेंटली जो आवाज़ गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है कि जी उन्होंने अब ऐसी पॉलिसीज़ बना ली हैं जिसमें ब्लैक मनी इतना आसानी से पार्क नहीं हो सकता, एमनेस्टीज़ कोई पोटेंशियली नहीं आ रही। सो डू यू थिंक कि वापस हम एक पंप की तरफ जा रहे हैं, या अब हम आपको लगता है कि ज़्यादा एफिशिएंसी सीकिंग की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लीकेजेस थी उनको कंट्रोल करना शुरू कर दिया? सो मेरी अपनी राय तो इसके अंदर ये है कि जब भी आप इस तरह की टैक्सेशन की रिजीम लेके आते हैं तो एसेंशियली आप किस चीज़ को रोक रहे हैं? आप ट्रेडिंग को रोक रहे हैं। तो जब भी आप ट्रेडिंग को रोकेंगे तो एंड यूज़र जिसको असली में ये रियल एस्टेट चाहिए है, वही इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है? सो इनकी पॉलिसी के अंदर अगर मैं ये देखूँ कि इन्होंने ये बोला कि यार ट्रेडिंग करने को अगर हम लोगों ने डिसइंसेंटिवाइज़ करना है तो उसको टैक्स ज़्यादा कर लो, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अब जिस तरह वो स्टुपेंडस किस्म का एक हॉकी कर्व बनता था ना बीच में कि अच्छा जी अब पंप करने लगे हैं तो एकदम से जो है वो चढ़ना शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है। स्पेशली 2 रीज़न्स है, एक तो ये टैक्सेशन, दूसरी चीज़ ये कि रियल एस्टेट के अंदर इफ़ेक्ट लाज़मी आएगा ये।
सो जितना पैसा छप चुका हुआ है, उस पैसे छपने के बाद अब जब लोग बाहर निकालेंगे, जिस तरह कल भी मैं पढ़ रहा था तो मीज़ान बैंक ने शायद बोला कि अगर आपको 1 बिलियन से ज़्यादा मंथ के एंड पे होगा तो उसको आपको 5% आपने उसके ऊपर टैक्स देना है, हाँ, ठीक है? या उसने चार्जेस देने हैं, तो ऑब्वियसली पीपल दे आर incentivizing people to actually take the money out. राइट, So this money is going to be parked in majority of it is going to be parked in real estate again because it's all banked money. It's not black money at all. राइट, It's coming, that money is coming out और वो सारा इसके अंदर जाके लगेगा. Now because it's not a fast moving product, it's a slow moving product. Real estate बड़ा बड़ा टिकट आइटम है, 1000-2000 रुपए के अंदर नहीं बिकता, लाखों में भी नहीं, करोड़ों की चीज है ये. So इसके अंदर इसका इफेक्ट आते आते it's going to take some time. बट यू विल सी कि आज की जो प्राइसेस हैं, जितनी मार पिछले 2 साल में रियल एस्टेट ने खाई है, अगले 2 साल के अंदर उसको डबल कर लेगी. राइट, ठीक है, यू कैन मार्क माई वर्ड ऑन दिस. एंड बिकॉज इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि जब आपके पास पैसे की इनफ्लो ज्यादा होगी तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 2-3 तरीके हैं जहाँ पे आप पैसे लगाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं. पीएसएक्स के अंदर राइट नाउ अभी पीएसएक्स में वो बंदा लगाएगा जिसको सिर्फ अभी फोमो हो रहा है. राइट, ठीक है, एनीबडी हु डज नॉट अंडरस्टैंड पीएसएक्स वो उसके अंदर अभी पैसे नहीं लगाना चाहेगा. ठीक है, या अगर लगाएगा तो वो एक जुआ ही खेल रहा है और वो और कुछ नहीं है. हुँ, देयर आर नॉट मच बिजनेसेस जिसके अंदर लोग वैसे इन्वेस्ट करते हैं. सो मेजॉरिटी पार्ट जो आपका फिर भी इवेंचुअली रियल एस्टेट के अंदर ही आएगा. प्लस अनदर फैक्ट इज कि पीएसएक्स के अंदर जो है टोटल बंदा जो रजिस्टर्ड है वो तकरीबन 2.5 लाख के करीब. हुँ, तो उसके अंदर से जो एक्टिव ट्रेडर्स हैं वो तकरीबन 35,000 हैं. सो इस 35,000 को वो डबल ट्रिपल भी कर लें, ठीक है, तब भी वो मिकदार नहीं टच कर सकते जो कि रियल एस्टेट की वॉल्यूम पहले की टच कर चुकी. डू यू थिंक आई प्रिंसिपली एग्री विद यू कि प्रॉब्ली हमने जो मार्केट का जो फ्लोर था ना वो हमने टच कर लिया हुआ है और अब उसने ग्रो करना है. क्वेश्चन मेरा लार्जली ये होगा इफ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर मार्केट. एक होता है ना देखें, एक होता है कि मार्केट पंप हुई होती है, बबल होता है, बबल बर्स्ट होता है और करेक्शन होती है मार्केट के अंदर, राइट? सो एक पोटेंशियल ये हो सकता है कि जी मार्केट इस वक़्त करेक्ट होके एक्चुअल प्राइसिंग पे आई है रादर देन वो पंप था और ये एक्चुअल प्राइस है. दूसरा ये हो सकता है कि यार मार्केट में लिक्विडिटी कम हुई तो मार्केट इस वक़्त क्रैश की हुई है और उसने अब ग्रो करके तो उसने रैपिडली ग्रो करना है. अगर करेक्शन है, इसका मतलब है कि ग्रो करना है, लेकिन अब वो स्लो एंड स्टेडी एक 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 रियलिस्टिक तरीके से ग्रो करेगी, राइट? और अगर उसने क्रैश ने वापस उठना है और अगर इफ इट हैज़ टू करेक्ट अपवर्ड्स तो फिर ज़ाहिर है एकदम से बहुत बड़ा पंप आएगा. व्हिच ऑफ द 2 वुड यू प्रोबब्ली पुट योर आई नो कि आप 100% तो नहीं कह सकते बट वुड व्हिच वन ऑफ दोज़ वुड यू लीन टुवर्ड्स? देखिए, इसके लिए ना सबसे पहले दुनिया में इसको पहले समझने की ज़रूरत है ना कि किस तरह होता है, फिर उसके बाद हम लोग पाकिस्तान में आएँगे. सो दुनिया के अंदर हर जगह पे रीडास बनी हुई हैं, ठीक है? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ एंड देन ऑल ऑफ दीज़ नंबर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर, दे आर ऑल रजिस्टर्ड नंबर्स. सो देयर इज़ नो हेयरसे कि शायद ये हो जाएगा या इस तरह हो जाएगा या रिसेशन आ रहा है या नहीं आ रहा. हमें तो इसी से देख लेना, 1 करोड़ की चीज़ ली है या और फिर मैंने टैक्स जो है डीसी रेट के ऊपर दिया हुआ है. तो ट्रू डिपिक्शन ऑफ कि पैसा लगा कितना है वो तो पता ही नहीं है हम लोगों को. इट्स ऑल माय गेस अगेंस्ट योर गेस, ठीक है? या फिर मैं ओ जी आई हर्ड इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ. आई मीन आई डोंट नो इफ यू डिड, ठीक है? सो एसेंशियली सबसे पहली बात ये है कि वी डोंट हैव एनी डेटा टू एक्चुअली सी कि ये कहाँ-कहाँ पे इफेक्ट आया है. रियल एस्टेट के अंदर पाकिस्तान पूरे को क्लब कर देना ये थोड़ी-सी ज़्यादती होगी बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ टू बिग फॉर अस टू डिस्कस लाइक दिस, राइट? इफ आई जस्ट टॉक अबाउट इस्लामाबाद में एफ सेक्टर्स एज़ कंपेयर्ड टू इस्लामाबाद की ये बी सेक्टर्स, सी सेक्टर्स, डीएचए, बहरिया, इनमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यू नो? सो करेक्शन जो है वो अगर मैं यहाँ सो एफ सेक्टर्स के अंदर सिर्फ इलिक्विडिटी है, मार्केट डाउन नहीं आई है. व्हाई? बिकॉज़ दीज़ आर नॉट ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है? ये जो है ये एंड यूज़र प्रोडक्ट्स हैं. सो एंड यूज़र प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वाला फ्रैक्शन आता है हू एक्चुअली वांट्स टू बाय दिस एंड देन होल्ड इट फॉर एट लीस्ट 5, 10, 15 अगर इयर्स उनको नहीं या प्राइस उसने अपना एक मिली घर तो वो नहीं बनाना होता है. बेचेंगे, वो कहेंगे ठीक है यार पड़ा हुआ है, पड़े रहने दो क्या फ़र्क पड़ता? उनकी होल्डिंग पावर है ना. हुँ, उन्होंने उधार पे तो लिया भी नहीं है, वो बैंक के अगेंस्ट तो लोन लिया भी नहीं है. ये इनके अपने लार्जली मैं बात कर रहा हुँ, हूँ, ठीक है? बट व्हेन यू गो टू बहरिया, वहाँ पे आपके पास या डीएचए के अंदर भी 5 मरले का प्लॉट भी है, 7 का भी है, 8 का भी है, 10 का भी है, 12 का भी है, 15, 16. It just keeps on growing. So some of those products are only known to be just investor products. ठीक है? कि इसके अंदर सिर्फ ट्रेडिंग ही होती है, कुछ आप ऐसे ऐसे बना नहीं सकते. यू नो 5-5 मरले के भी अगर आप प्लॉट्स देखते हैं तो या 3-3 मरले के देखते हैं, जनरली द आइडिया इज दैट यू विल कंबाइन दीज टू एंड देन कम अप विद सम कमर्शियल या रेजिडेंशियल के अंदर आप पूरा यूनिट इसके अंदर बना सकें. सो द मेन प्रॉब्लम इन दिस केस इज कि हमारे पास हमने भी अपने पास जो है ना एक रिसेशन का एक एक क्या नाम है सिक्लिकल वो होता है ना फॉर्म होता है ना और एक बिग रिसेशन का साइकिल भी होता है. ठीक है, हम लोगों ने प्रोबेबली ये दोनों इकट्ठे इस बार हिट किए.
रिसेशन जो है किताबी तौर पे इट जनरली लास्ट बिटवीन 12 to 18 months, not more than that. हम तो 24 महीने भी क्रॉस कर गए, यू नो, एंड देन अभी भी इसके आफ्टर इफेक्ट्स अभी भी हमारे पास हैं। सो दैट जस्ट शोज कि भाई अगर आप लार्ज साइकिल में देखेंगे तो हम लोगों ने लार्ज साइकिल ऑफ रिसेशन भी हम लोगों ने बीच में हिट किया है। मार्केट के अंदर कुछ जगह पे जिस तरह F8 वगैरह या इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे मार्केट करेक्शन है, और जो नई सोसाइटीज बनी हुई हैं, सिटी हाउसिंग जेलम हो गई, ठीक है, फिर उसके बाद लाहौर के कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए, फिर कराची वाली साइड पे, फिर भावलपुर वाली साइड पे नई जो आबादियां खाई जहाँ पे भी खुल रही हैं, उन सब के अंदर वहां पे बबल था। जब ये 5-5 मरले वाला प्रोडक्ट जो है, जब इन्वेस्टर वाला प्रोडक्ट है, वो 1 साल में 3 हाथ बदलेगा, हुँ, तो एवरीबॉडी इज गोइंग टू ट्राई टू मेक सम मनी ऑफ दैट, यू नो। अब आपने अगर एक चीज 1 करोड़ रुपए की ली, ठीक है, और साथ में 1 साल बाद वही चीज जो है आर्ग्यूमेंट से 1.5 करोड़ की होगी, और वो 50% ग्रो कर गई है। वाई? हुँ, ना उधर कोई डेवलपमेंट हुई है, ना उधर कोई नए स्कूल बने हैं, ना उधर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, अभी सिर्फ फाइल आई है जिसमें अभी नॉन डेवलप्ड प्लॉट आपको दे दिया है, और वो बिना वजह जो है वो बढ़ता गया है। अब ये जो है ना, ये हवा है, ठीक है? ये क्यों हवा बदल रही है? क्योंकि इट्स जस्ट एक्सचेंजिंग हैंड्स, इट्स नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स, ठीक है? इसके अंदर और कोई काम नहीं हो रहा है। उसकी कोई यूज़ केस नहीं है ना उस ज़मीन का, ठीक है? आपने सिर्फ ले ली है, अगर आपने लेके रखी होती फॉर अ लॉन्ग टर्म, इट वुड हैव मेड सेंस। बट सिर्फ ट्रेडिंग की वजह से, ट्रेडिंग को आप जो है तशबीह दे सकते हैं विद हवा, हुँ, ठीक है? एंड देन इललिक्विडिटी ये है कि भई आपका प्रोडक्ट सॉलिड है, आज भी अगर आप F8, F7 वगैरह कहीं पे भी जाते हैं, इस्लामाबाद भी जाते हैं, आपको 10-15 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं मिलेगा। हुँ। यू नो, हालाँकि वो बेच रहे ज़रूर होंगे, वो अपना 18-20 करोड़ में घर बेच रहे होंगे, वो 1 रुपया कम नहीं करेंगे, और वो इललिक्विडिटी की वजह से जो है अभी उनकी चीज़ बिक नहीं रही है। राइट, व्हाई? बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड कि इसकी वैल्यू यही है। मेक सेंस। मुझे थोड़ा-सा पहले तो एक ओवरव्यू अगर आप दें, जब हम पाकिस्तान में रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो व्हाट ऑल कम्स अंडर रियल एस्टेट? बिकॉज़ इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट, हमारा जो डायलॉग होता है, मोर ऑफन देन नॉट वो प्लॉट और फाइल पे ही स्टार्ट होता है, वहीं खत्म हो जाता है। एंड रिसेंटली आई स्पोक अबाउट टूरिज्म में बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। आई मीन देयर इज़ अ प्रोडक्टिव साइड ऑफ रियल एस्टेट एज़ वेल। लोगों ने दफ्तर भी बनाने हैं, लोगों ने शॉप्स भी जाना है, लोगों ने घरों में रहना भी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में भी रहना है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट टॉक अबाउट दैट इनफ। तो अगर मुझे आप होलिस्टिक एक ओवरऑल पिक्चर दे सकें कि व्हाट ऑल डज़ रियल एस्टेट एंटेल व्हेन यू टॉक अबाउट इट? आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड ये इस तरह की कन्वर्सेशन अगर आप करेंगे ना, तो फिर लोगों को समझ में आएगा कि रियल एस्टेट के अंदर एग्ज़ैक्टली है क्या? नाउ व्हाई डू आई टॉक अबाउट दिस? मेरी थोड़ी-सी अथॉरिटी ये है कि दैट आई हैव बीन वर्किंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर फॉर ऑलमोस्ट 5-7 years. Plus, I've done a diploma from MIT trying to understand how real estate works in developmental real estate and trying to understand what the third spaces are. और PropTech के अंदर मैंने टोकनाइजेशन के ऊपर और रियल एस्टेट टोकनाइजेशन के ऊपर काफ़ी सारा काम किया हुआ है। So इसकी वजह से I did a lot of research. I've been going back and forth with Gallup as well, and then going through with different statistic, पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स वगैरह के साथ भी हमारा काम शाम रहता है, तो हम लोग देखते रहते हैं कि समा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सो सबसे पहले तो हमें समझने की जरूरत है कि रियल एस्टेट के अंदर आपके पोर्टफोलियो में चीजें क्या क्या। तो सबसे पहली चीज, एक्चुअली नॉट इन ऑर्डर ऑफ एनी प्रायोरिटी, बट एक चीज जो किसी भी पोर्टफोलियो में होती है वो लैंड होती है। पाकिस्तान के अंदर लैंड के साथ इन्होंने फाइल्स भी ऐड कर दी हैं, ठीक है, जो कि छोटे, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है बहुत जरूरी है। एक बिग टिकट आइटम था फॉर द बिग बॉयज, और एक रिटेल के लिए जो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल हो फाइल, फाइल का कॉन्सेप्ट ठीक था है। क्या? मतलब वो व्हाट वाज़ द ओरिजिनल एनविजन्ड आइडिया? सो देखिए, फाइल्स का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है ना, वो ये होता है कि एक सोसाइटी है, एक सोसाइटी के अंदर उन्होंने उसकी डेवलपमेंट के लिए एक पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है? तो वो क्या करते हैं कि यार ये पूरी मेरी सोसाइटी जो है, लेट्स अज्यूम 1000 कनाल की है, तो 1000 कनाल के अंदर से वो 5000 या 10,000 फाइल्स निकाल देंगे। बिकॉज़ वन फाइल डज़ नॉट डिनोट एनी डिमार्केटेबल एरिया। ठीक है? वो बाद में जाके डिफाइन करते हैं कि अगर आप 10 फाइलें लेके आएँगे तो उनको मर्ज करा के एक 10 मरले का प्लॉट ले लें, राइट। ठीक है? या 20 फाइलें लेके आएँगे तो उसको मर्ज करा के आप 20 मरले सो का प्लॉट ले लें। इंटरेस्टिंग। सो इट्स लाइक अ टोकन इन अ लॉट ऑफ Yeah, वेज़। it is. Yeah, I mean, it's it's a share. इट्स अ शेयर, राइट, Essentially what it's a share. Essentially what you're saying, it's a paper asset, राइट। ठीक है? पेपर एसेट के अगेंस्ट जो है आपको देयर इज़ नो डिमार्केशन, और वो जो है इट्स नॉन डिमार्केटेड। सो विदिन, उन्होंने बता दिया कि ये जुरिसडिक्शन है, हुँ, ठीक है? या ये बाउंड्रीज़ हैं, इन बाउंड्रीज़ के अंदर आपके पास ये चीज़ होगी। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द होल थिंग इज के क्योंकि डे वन के ऊपर टोटल सप्लाई का आपको नहीं पता होता, ठीक है, और साथ में जब ये यूनिट डिनोट नहीं कर रहा ये, तो वो तो 1 फुट या 1 इंच भी हो सकती है फाइल, यू नो। सो दैट्स वेयर द एम्बिग्विटी कम्स इन। द कॉन्सेप्ट वाजंट बैड,
बिकॉज़ एसेंशियली डेवलपर को फ़ायदा ये था कि अगर तो रेगुलेटेड स्पेस में होती है ना, रेगुलेटेड ये कहता है कि यार 1000 है ना, 1000 के अंदर से आप 5000 निकालें और 5:1 का एक रेशियो निकाल दें, ठीक है? और आपने निकालनी है तो एक फ़ाइल की जो है वो ₹2.5 लाख की उसकी कॉस्ट होगी। अब वो फ़ाइल ले रहे हैं तो इट नीड्स टू एंड समवेयर। प्रॉब्लम तब आया जब इन्होंने फाइल्स ली, उसकी ट्रेडिंग करना शुरू कर दी और पीछे कोई चीज़ थी नहीं, यू नो? सो आई एम नॉट सेइंग द कांसेप्ट वाज़ बैड, बट Regulation, द the lack of इम्प्लीमेंटेशन regulation was a वाज़न्ट problem. yeah, the implementation wasn't done really well with some of the bad boys in the industry. Generally जो है लोगों ने इसके अंदर से पैसे भी अच्छे कमाए हैं, you know? वरना नॉर्मल कोई अगर यूनिवर्सिटी का लड़का होगा तो उसके पास और क्या ऑप्शन होगी? हाँ, There's nothing else for him. So एक हो गया लैंड, राइट, सो लैंड के अंदर जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, देन सेकंड इज योर फाइल्स, द थर्ड part of your portfolio in real estate is your asset play. ठीक है, it's called the asset market. Asset market is the built up area. ठीक है, जो एक घर हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है जो कि पहले बनी हुई हो। इसकी जो ट्रेडिंग होती है उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन्स वाला आपका प्ले होता है। फिर जो फोर्थ प्ले है इसके अंदर वो होता है पैसिव इनकम का प्ले, विच इज कॉल्ड द स्पेस मार्केट। सो स्पेस मार्केट इज एनीथिंग विच इज अवेलेबल फॉर रेंटल। अब स्पेस मार्केट के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ये अवेलेबल भी है इन डिमांड, तो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरह मैं अगर अपने घर में बैठा हुआ हूँ, ठीक है? ये एसेट मार्केट के अंदर और स्पेस मार्केट के अंदर अभी दोनों में नहीं है ये। व्हाई? बिकॉज़ नॉट अप फॉर सेल एंड इट्स नॉट अप फॉर रेंटल। सो वो ना उसकी डिमांड में आएगा, ना उसकी सप्लाई में आएगा। ठीक है? सो इस घर की वैल्यूएशन भी कर लें, प्राइस भी कर लें, सो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ दैट्स नॉट इट्स नॉट टेंजिबल नहीं है अभी ये। ठीक है? And then the fifth part of any real estate portfolio is a developmental real estate, which is called the business of real estate. So इसके अंदर ये लैंड को पकड़ना, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करके घर बनाना या बिल्डिंग बनाना, एंड देन बिल्डिंग को या तो बेचना या रेंट पे लगाना, ये पूरा जो है एक डेवलपमेंटल का इसका एक ही साइकिल होता है। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग कि रियल एस्टेट के अंदर ये 5 फैक्शंस जो हैं, या ये 5 चीज़ें पोर्टफोलियो में होती हैं। राइट। बिफोर मैं इससे आगे जाऊँ, मुझे ये बताएँ कि आपने जो फाइल्स का प्रॉब्लम बताया था, उनका कॉन्सेप्चुअली इट्स फाइन। डू यू थिंक कि जो रीट्स आए हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आ रहे हैं, वो पोटेंशियली सेम फॉर्मूला को इन अ रेगुलेटेड स्पेस, इन अ मच बेटर स्पेस लेकर जा रहे हैं? देखिए, रीट को ना समझना बहुत ज़रूरी है, और रीट के साथ अगेन ग्लोबल मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है। रीट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑप्शन ज़रूर देती हैं कि एक रिटेल इन्वेस्टर को ₹10 के साथ जो है एंटर करें। बट वो पहले ₹10 को डालने के लिए उसको कोई इतने पेपर वर्क करना पड़ता है कि वो जाके पीएसएक्स में जाके रजिस्टर हो सके, कि वो जो आइडिया ऑफ हैविंग इट अवेलेबल फॉर द पब्लिक वो खत्म हो जाता है। ठीक है? अब इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के अंदर भी, सो दुनिया में क्या होता है? दुनिया में 3 किस्म की रीट्स हैं। देयर इज़ वन व्हिच इज़ अ इक्विटी रीट, ठीक है? देयर इज़ अदर व्हिच इज़ कॉल्ड अ रेंटल रीट, ठीक है? एंड द थर्ड इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड रीट, ठीक है। ठीक है? तो इक्विटी रीट कन्वर्टिंग इनटू अ रेंटल रीट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड रीट, ठीक है? सो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंटल रीट भी है और रेंटल रीट भी है। सो रेंटल रीट का एग्ज़ाम्पल जो है वो डोलमन है, ठीक है? डोलमन सिटी उनके आरएफबी डोलमन रीट जो है वहाँ पे, फिर उसके बाद उन्हीं की अपनी एक ग्लोब रेजिडेंसी रीट है जो कि डेवलपमेंटल वाली साइड के ऊपर है। तो अब यहाँ पे मेन रीज़न जो डेवलपमेंटल या किसी भी रीट के अंदर जाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली अगले 10 साल के लिए उनको टैक्स के काफ़ी सारे रिबेट्स हैं, हुँ, ठीक है? सो टैक्स रिबेट्स जो हैं दे मेक इट वेरी अट्रैक्टिव फॉर यू टू कम इन एंड अपने ये रीट को जाके वहाँ पे रजिस्टर करा दें। रीट के अंदर सबसे पहले आपका एक आरएमसी होती है, और फिर आरएमसी के अंदर डिफरेंट स्कीम्स होती हैं, ठीक आरएमसी है? क्या उन है? स्कीम्स के अंदर सो रीट मैनेजमेंट कंपनी, राइट। और एक रीट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर उसकी डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन कि फाइल का ये रद्द-बदल है, to an extent you can say that. I mean, it's a very pushed किस्म की उसकी डेफिनेशन, बट यू कैन से कि उन्होंने ट्राई ज़रूर किया कि इसको एक रेगुलेटेड स्पेस में लेके आएँ। बट रीट्स जो हैं अभी तक लैंड के अंदर नहीं बनी, और व्हाट डू यू मीन? हाई राइज़ के अंदर रीट्स हैं। अच्छा, सही सो है। लैंड की रीट नहीं है, बट हाई राइज़ की रीट्स हैं। राइट, बट कॉन्सेप्चुअली जो मेरा थॉट प्रोसेस था वो ये था कि फाइल का भी यही कॉन्सेप्ट था कि एक डेवलपर है, वो एक एनविजन करता है, एनविजन करके वो जाके कहता है यार डिजाइन बना लेता है और कहता है यार पैसे दो और अब हम इस सोसाइटी को बनाना शुरू करेंगे, राइट? तो रीड भी या थियोरेटिकली यही कर रहा है, वो कह रहा है कि यार मुझे एक्स अमाउंट रेज करना है, उससे मैं एक वाई चीज बनाऊंगा और उसको मैं इवेंचुअली डेवलप करके ये ले जाऊंगा। तो रेजिंग, बोथ आर एसेंशियली रेजिंग कैपिटल। या वन इज डूइंग इट इन अ रेगुलेटेड स्पेस, द अदर इज जस्ट, दूसरे वाले में अनफॉर्चुनेटली वो फ्रॉड का बहुत ज्यादा खदशा है बेसिकली। उसमें फ्रॉड का आंसर काफ़ी सारा आ जाता है। रीट के अंदर देखें, जब भी आप रीट के अंदर जाते हैं ना,
सॉरी, थोड़ी कन्वर्सेशन रीट की तरफ थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी, बट इसके अंदर इसको भी एक्सप्लेन करना एक्चुअली ज़रूरी है। रीट के अंदर जब भी एक बंदा इन्वेस्ट करता है, तो ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या accredited इन्वेस्टर्स हैं, ओनली दे कैन इन्वेस्ट इन अ रीट, ठीक है? अब उस रीट के अंदर जब लोग जाते हैं या कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब डालेगा ना, तो आप सॉरी, डेवलपमेंटल रीट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अंदर जब वो पैसे डालेगा, तो वो कहेगा कि यार मेरे पास जो है ना एटलीस्ट काइबर प्लस का गेन मुझे मिलना चाहिए। सो काइबर प्लस के गेन के ऊपर इन द लास्ट 2 इयर्स अगेन नथिंग वुड मेक सेंस। एसेंशियली व्हाट यू आर सेइंग इज 22% की ग्रोथ के ऊपर तो 1 अरब की चीज़ जो है वो 2 अरब की हो जाएगी बाय द टाइम खाली बनती है। और वो आपने खाली उस और फिर रीट के अंदर ये होता है कि कुछ इक्विटी रीट्स होती हैं और कुछ जो होती है सिर्फ फाइनेंसिंग डेट रीट्स होती हैं। सो जब आपने सिर्फ उनको डेट दिया हुआ है तो उन्होंने या पैसे आपके साथ पार्क किए हुए हैं, तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमने आपको पैसे दे दिए 1 अरब रुपया। अब 1 अरब रुपए से आपने ये पूरी बिल्डिंग बना देनी है। लेट्स अज्यूम 1 कनाल की बिल्डिंग है, आपने पूरी बिल्डिंग बना दी और आपके पास 2 साल थे। 2 साल में बना दी, अब आपने उसको बेचना है। सो पहले तो आपने पैसे उठा लिए और फिर उसके बाद उसकी ग्रोथ 1 करोड़ की चीज़ जो है आपने तकरीबन 2 करोड़ के अंदर उनको या 1.5 करोड़ में उनको करके भी देनी है और 1.5 करोड़ में अपना प्रॉफ़िट भी कमाना है, तो आप पौने 2 की तो उसे खाली बेचेंगे। अब जब आप पौने 2 की बेच रहे होंगे, तो आप इमेजिन ये करेंगे शुरू में अगर आप ऑफ प्लान बेचते, तो शायद आप उसको ₹10,000 पर स्क्वायर फुट बेच सकते थे। बट नाउ क्योंकि आपने एंड में बेचना है, तो आपको उसको ₹15,000 पर स्क्वायर फुट या ₹17,000 पर स्क्वायर फुट बेचनी पड़ेगी। ₹17,000 का मतलब ये है कि तकरीबन 1,70,000 का आपका एक अपार्टमेंट बन जाता है 1000 स्क्वायर फुट का एज़ अपोज़्ड टू 1 करोड़ का, जो कि ऑफ प्लान में बनता है। एंड देन पोस्ट डेवलपमेंटल यहाँ पे क्योंकि बैंक फाइनेंसिंग वगैरह इस तरह अवेलेबल नहीं होती है, तो लोगों को कैश देना पड़ता है। और पोस्ट कंप्लीशन अभी तक इंस्टॉलमेंट प्लान्स मैंने ऐसे देखे नहीं है। सो रीट्स के अंदर जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आएगा अगर आपने रीट रजिस्टर करा ली और आपका काइबोर जो है वो छत फाड़ के निकल गया। तो अब कैसे इसको हाउ हाउ विल दिस बिज़नेस मेक सेंस? इंटरेस्टिंग। सो या यू गाइस आर डूइंग इट इन अ डिफरेंट वे। आप लोगों का जो प्रोसेस है ऑफ प्लान की अगर हम बात करें, राइट? बिकॉज़ आपका ब्रेक डाउन होकर होता है, वो ये होता है कि स्टार्ट में आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे होते हैं, टुवर्ड्स द एंड वो अमाउंट बढ़ती जाती है। बिकॉज़ मैंने रिसेंटली एक अपार्टमेंट लिया, उसने स्टार्ट में आके एक लॉकडाउन कर लिया, उसने कहा यार पता नहीं 15,000 या 13,000 का लॉन्च हो रहा था, उसने कहा यार 9,500 का हम तुम्हें प्री लॉन्च प्राइस पे दे देंगे। वही प्राइस मैं आज तक देता रहा और मुझे बड़ा अच्छा मिल गया, राइट? आप लोगों का ऑन द अदर हैंड इसका थोड़ा मॉडल फ़र्क है। थोड़ा-सा उसके बारे में मुझे बताएँगे? सो देखिए, ये जो पुराना तरीका है ना कि एक फिक्स्ड रेट है, उसके ऊपर आपने चलाना है। ये इसके अंदर ना एक इन्हेरेंट प्रॉब्लम है। ये आप इमेजिन ये करें कि आप 2020 के अंदर ही आपने बिल्डिंग ले ली। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने अपार्टमेंट कब लिया था, कब नहीं लिया था, अच्छा डेवलपर है कि नहीं है, जो भी है। 2020 के अंदर आपने एक अपार्टमेंट को बोला कि जी बंदे को बोला जी मैं आपसे ले रहा हूँ, उसने आपसे एग्री कर लिया ₹9,500 पर स्क्वायर फुट के ऊपर मैं आपको बेच रहा हूँ। तब ₹9,500 के ऊपर उस टाइम पे जो सरिया था ना वो तकरीबन ₹70,000 टन था। फिर उसके बाद आपकी सीमेंट की प्राइस अलग थी, आपकी बजरी की प्राइस अलग थी, ठीक है? आपकी जो डेवलपमेंट की कॉस्ट थी वही अलग थी। हुँ, उस टाइम पे उसकी कोई कॉस्ट आ रही होगी कंस्ट्रक्शन की तकरीबन ₹4,000 सवा ₹4,000 पर स्क्वायर फुट। आज वही कॉस्ट जो है तकरीबन 6,500 के ऊपर जा चुकी हुई है। हुँ, ठीक है? तो आप इमेजिन करें कि जब वो बंदा बना ही नहीं पाएगा, ये तो अच्छी बात है आपको बना के दे दिया उसने, वो अच्छे टाइम पे उसने बना लिया होगा, उसने अपना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखा हुआ होगा एंड ही इन्वेस्टेड एवरीथिंग ऑन द प्रोजेक्ट्स। इन द लास्ट 2 इयर्स इफ यू लुक एट दीज़ प्रोजेक्ट्स जो 2020 में शुरू हुए थे, आज भी खत्म नहीं हुए। हाँ, और इनफैक्ट एक्चुअली इवन मेरे वाले अपार्टमेंट का मैंने ये देखा है और जो ब्लू एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं। आपको याद होगा 2020 में ना ब्राउन ब्रिक्स नज़र आना बंद हो गई थी इस्लामाबाद में। सिर्फ़ और सिर्फ़ कंक्रीट ब्लॉक्स लग रहे थे। अभी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स मेरी वाली बिल्डिंग में भी यही है और काफ़ी सारी और बिल्डिंग्स में अब वापस ब्राउन ब्रिक्स आ रही हैं बिकॉज़ कहीं न कहीं से दे हैव टू कट द कॉस्ट्स एंड वो फिनिशिंग की तरफ जा रही है एंड आई एम नाउ फ्रीकिंग आउट। मैंने उसको खोल के मैंने कहा यार भाई तू मेरा अपार्टमेंट ना मुझे बता दे, मैं अपनी मर्ज़ी से फिटिंग्स ले आऊँगा बिकॉज़ मुझे पता है उसकी इकोनॉमिक्स ही नहीं मैच कर रही, राइट? बिकॉज़ द लास्ट अपार्टमेंट दैट ही सोल्ड वाज़ एट आई थिंक 18,000 पर स्क्वायर फुट क्योंकि दैट्स व्हाट ही हैड टू मेक और वो ज़ाहिर थोड़े से रह गए थे उसकी तो कितना ही उसने मार्जिन बना लिया होगा। सो आई एग्री कि द एक्जिस्टिंग मॉडल कंसिडरिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक कंडीशंस वो बाय डिजाइन ही खराब होते हैं। लोग कहते हैं यार देखो ये कंस्ट्रक्शन नहीं की, पैसे लेके भाग गया, बट वो पैसे लेके नहीं भाग गया, वो बेसिकली बैंकरप्ट हो गया बिकॉज़ उसका मॉडल ही खराब था। वो कुछ क देखिए, अगर तो स्मार्ट था ना, ठीक है? तो उसने क्या किया होगा, उसने कहा कि अच्छा मैं 3 छतें पहले डालूँगा, उसका ये रेट है, अगली 3 छतें डालूँगा, उसका ये रेट है, उसके अगले 3 का ये। अब अगर उसने गलत टाइम पे प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और गलत रेट में बेच दिया, ठीक है? देन देयर इज़ नो वे कि वो उसको बना सकता है अनलेस कि वो लोगों के पास वापस जाए और उनको बोले कि सर जी गलती होगी, ठीक है? ये मैंने एक क्लॉज़ के बीच में डाली हुई थी कि शायद इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो मैं आपसे हाँ, पैसे और लूँगा। अगर तो उसने डाली थी, फिर भी कुछ ना कुछ बहस कर लेगा। हाँ, अदरवाइज़ उसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, सिर्फ प्ली कर सकता है वो। राइट।
कि सर गलती होगी प्लीज़ अभी जो है थोड़े पैसे दे दें इसके लिए। आपने सवाल पूछा था कि हम इसको किस तरह कर रहे थे। सो द होल आइडिया बिहाइंड अस डूइंग दिस डेवलपमेंटल वाली चीज़ वाज़ कि हम इसको जो है ना थोड़ा साइंटिफिकली देखें। हमने सबसे पहले जो है आइडेंटिफ़ाई किया कि हमारे पास अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसकी टर्मिनल वैल्यू क्या हो, ठीक है? आज की वैल्यू नहीं जिसके ऊपर बिकता है, हम देखते हैं टर्मिनल वैल्यू क्या होगी। सो टर्मिनल वैल्यू लेट्स अज्यूम अगर आ गई 15,000 पे स्क्वायर, ठीक है? फॉर एन अपार्टमेंट। अब हमने ये देखना है कि उसको जो है वो ऑक्यूपाई कौन कर सकता है? तो जो ऑक्यूपायर होगा ना वो 15,000 रुपए का 2.5 से 3% की, ये मैक्सिमम 4% तक की उसकी यील्ड दे सकता है फॉर एन अपार्टमेंट, हुँ, और बहुत हद मार ली तो 5% की। सो व्हाटएवर दैट 5% इज़ ऑफ 15,000 रुपए, उसको हम लोगों ने देखा क्या ये नंबर ₹80 पर स्क्वायर फुट या ₹70 पर स्क्वायर फुट, 70 का मतलब वो अगर 1000 स्क्वायर फुट है तो 70,000 रुपए या 70,000 रुपए स्क्वायर के ऊपर पर मंथ कोई बंदा ये अपार्टमेंट उस टाइम पे आबाद कर सकेगा? इस जगह पे इतनी कैपेसिटी है पे करने वाली? तो हमने कान उल्टा पकड़ा, हुँ, ठीक है? सबसे पहले तो ये देखा। फिर उसको जब हम लोग पीछे लेके आए, यार पहला वाला रेट हमारा क्या होना चाहिए शुरू से लेके एंड तक वाला, तो उसको हम लोगों ने एक रिस्क रिटर्न के ग्राफ के ऊपर जो है एक्सट्रैपोलेट किया, ठीक है? सो डेवलपमेंटल रियल एस्टेट के अंदर देयर आर 5 मेजर टाइमलाइन्स, ठीक है? सबसे पहले इज़ प्लानिंग, नंबर 2 इज़ योर लैंड परचेज़, नंबर 3 इज़ योर कंस्ट्रक्शन, नंबर 3 इज़ योर लीज़ अप टाइम, एंड नंबर 5 इज़ योर स्टेबलाइज़्ड, ठीक है? सो अगर इस्लामाबाद के अंदर ही अगर हम लोग रह के बात करें, तो आपका जो अभी कौन-सा वाला होगा? यहाँ पे ब्लू एरिया के अंदर अगर कोई नया प्रोजेक्ट जो है अगर बन रहा है अभी कंसेप्चुअल फेज़ के अंदर है ना, तो वो भी प्लानिंग वाले टाइम के ऊपर है, राइट, ठीक है? अगर किसी प्लॉट को खरीद लिया गया हुआ है, तो वो लैंड वाले टाइम के ऊपर है। अभी अगर आप देखेंगे सुखचैन जो है, वो अभी भी कंस्ट्रक्शन के टाइमलाइन्स के अंदर ही है, राइट, ठीक है? वो अभी तक बना नहीं है। एलिसियम जो है, वो अभी जो है ऑक्यूपेंसी वाली टाइम के ऊपर चल रहा है, ठीक है? सेंटोरस जो है, वो भी स्टेबलाइज़ के ऊपर आ चुका है। राइट, You know, so that's the spectrum of developmental real estate. Now, depending on wherever you're entering, उसके अगेंस्ट एक किताबी रिस्क है, ठीक है? तो जब मैंने डेवलपमेंटल रियल एस्टेट का कोर्स किया था, तो उसके अंदर ये डेवलपमेंटल का एक एस कर्व बना हुआ था। उस एस कर्व के अंदर एक साइड पे आपकी यहाँ पे टाइमलाइन्स हैं, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है और इधर आपका रिस्क है, ठीक है? सो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन दिस एस कर्व, उसके अगेंस्ट आपका रिस्क जो है वो डिफाइन हुआ हुआ होता है। सो जो स्टेबलाइज़ का रिटर्न है या जो उसका जो उसकी जो अगेंस्ट रिस्क है वो अगेन इन्फ्लेशन जीडीपी एडजस्टमेंट है। और उससे पहले अगर जैसे-जैसे पीछे आते रहेंगे तो उस तरह-उतना उसका गेन बढ़ता रहता है। सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस ग्राफ के ऊपर एक्सट्रैपोलेट किया और हम लोगों ने देखा भई जो शुरू में आ रहा है उसको ज़्यादा रिटर्न दें, हुँ। ठीक है? और जो एंड में आ रहा है उसको क्लोज़र टू द मार्केट जो है उसका सो रिटर्न जितना देना शुरू बड़ा बेसिकली आपका रिस्क है, उतना ज़्यादा आप उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कि यार ठीक है, तुम हमें या स्टार्ट में ट्रस्ट कर रहे हो, सो यू गेट अ डिस्काउंट इन द स्टार्ट एंड देन यू ब्रेक दैट डाउन एंड दैट्स इट, an entire conversation. I'll या come back to the 5 major areas of real estate that you spoke about, right? श्योर Um, in terms of the return on investment, so ज़ाहिर है कि उसमें कैपिटल गेन्स है, उसमें और बहुत सारे हैं. I want to understand you mentioned rental yield पाकिस्तान में anywhere between 2% to 5% है. मैं आज देख रहा था कि इनफैक्ट क्योंकि कोई प्रॉपर इसका डेटा अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है, तो मैं ज़मीन.com पे जाके आई रैन डिफरेंट सर्च क्वेरीज फॉर बोथ सेल एंड रेंटल, राइट? जस्ट टू सी कि यार सेम रीजन्स में क्या है. सो आई वाज एक्चुअली वेरी सरप्राइज्ड कि जो आपके सेमी रेगुलेटेड, नॉट वेरी सेक्सी किस्म के जो टाउन्स हैं, उधर आपको अप टू 5 टू 6% भी रिटर्न मिल रहा है. सो गौरी टाउन हो गया, कोरंग टाउन हो गया, इस तरह के हो गए. वहाँ पर जितने पे आप खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको जो है ना, और मैं देख रहा था 1 करोड़ 80 लाख रुपए का एक घर था और वो तकरीबन 60-65 हज़ार रुपए के ऊपर रेंट पे जा रहा था, व्हिच रफली मेड एनीवेयर बिटवीन 4 टू 6%. अम, ऑन द अदर हैंड जितना आप मैच्योर एरिया जो आपने जिस तरह बोला कि जो इन्वेस्टर वाला है, वहाँ पर प्राइस या तो पंप हुई भी है, क्या वजह है कि बहरिया टाउन, डीएचए वहाँ पर 2%, 2.3% इस तरह का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है. क्या पूरे रियल एस्टेट में ऐसा ही है या ऑफिसेज़, शॉप्स, टूरिज्म इनके नंबर्स डिफरेंट हैं? तो देखिए रियल एस्टेट के अंदर ना जो ऑफिस शॉप्स वगैरह ना इनको हम लोग जनरली थर्ड स्पेसेस कहते हैं, ठीक है? जो अच्छा. एंटरटेनमेंट की स्पेसेस वगैरह होती हैं इनको थर्ड स्पेसेस कहते हैं। ऑफिसेज एक्चुअली सेकंड स्पेसेस, बट ये कि एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटैलिटी वाली अलग है। जो अभी आपने गौरी टाउन इनकी सारी एग्जांपल दी ना, दिस इज डायरेक्टली पेग्ड विद योर रिसेशनरी टाइम, यू नो। जिस तरह अगर अगर एक बंदा एक पहले वो बेच रहा होगा शायद 2.25 करोड़ रुपए का घर, वो 2.25 और 60,000 रुपये रेंट मांग रहा होगा, ठीक है? अब वो 2.25 से उसकी जो आस्क है ना वो 1.80 पे आ गई, ठीक है? बट रेंट उसने उतना ही माँगा हुआ है, तो उसकी यील्ड बढ़ गई, यील्ड की परसेंटेज बढ़ गई। यील्ड की परसेंटेज जो है वो
डिफाइन एक प्रॉपर्टी से नहीं होगी, राइट? एज वी अंडरस्टैंड, वी नीड टू लुक एट कि टोटल एरिया जो कितना, जितने भी वहाँ पे घर है, उन सब के अंदर से कितना रेंटल आ रहा है, और उन सब के अंदर से उनकी वैल्यूज कितनी है, एंड देन वी कैन कम अप विद अ यील्ड का नंबर। इंडिविजुअली अगर आप देखेंगे ना, तो लास्ट ईयर, बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी सारे अफ़गान्स हैं जिनको इस्लामाबाद के अंदर रिहाइश मिली थी, तो उनकी वजह से E11 के अंदर और F11 के अंदर अपार्टमेंट्स और साथ में कुछ जो होटल्स वगैरह थे, उनकी ऑक्यूपेंसी 100% पे चल गई थी। यहाँ पे E11 पे उस टाइम पे यील्ड 9% की मिल रही थी, 10% की भी यील्ड मिल रही थी, यू नो। बट दैट जस्ट, दीज आर ऑल सीजनल नंबर्स। सीजनैलिटी के साथ एक चीज़ को अगर हम लोग पैक करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये रेंटल यील्ड को देखना है तो हम लोगों को सबसे पहले तो मैच्योर मार्केट्स को देखना है। पाकिस्तान की मार्केट इज़ नॉट मैच्योर राइट नाउ। मैच्योर से मुराद ये है कि इनके नंबर्स जो हैं वो कहीं न कहीं रिकॉर्डेड होने चाहिए। सो अगर आप दुबई के देखेंगे नंबर्स, या फिर अगर आप न्यूयॉर्क के देखेंगे, या फिर अगर आप लंदन के देखेंगे, तो उनकी तो आपको पूरी-पूरी फ़हरिस्त मिल जाएगी ना, कि ये यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ तक पहुँचा, ये रेंटल था, ये इतना-इतना ग्रो किया, उसके लिहाज से वो यील्ड आप पूरी निकाल सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है यील्ड को निकालना बहुत मुश्किल है, बट एक लगभग नंबर आप ज़रूर रख सकते हैं बाय लुकिंग एट दीज़ नंबर्स। नाउ ज़मीन के ऊपर डेटा इज़ वेरी नाइस, ठीक है? बट क्योंकि वो एक डिजिटल फिनोमेना है, सो डिजिटली वैसे ही बंदा लिख देता है, यार 60,000 रुपए माँग लेता हूँ, ठीक है? हाँ, 50 मुझे पता है मैं 50 में ओके हूँ और 60 माँग लेता हूँ। हाँ, वो उससे आगे नेगोशिएट बार्गेन भी करना है। नेगोशिएट तो वगैरह करा कराएगा। सेम गोज़ फॉर पार्क व्हील्स एज़ वेल, और एनी OLX से कुछ भी अगर चले जाएँ। इंटरनेशनली एज़ वेल, व्हेरेवर यू गो, क्योंकि हाँ। आप डिजिटली एक नंबर लिख रहे होते हैं, तो यू ऑलवेज़ हाइक इट अप बाय एट लीस्ट 15%, या। 10-15%। सो उसकी डिस्काउंटिंग तो दोनों लेवल पे अगर आप करेंगे, तो थिंग्स एक्चुअल्स में माइट स्टार्ट वो मेकिंग डिफरेंस सेंस। होगा। मेरा या, द रीज़न व्हाई आई एम आस्किंग दिस इज़ बिकॉज़ आई एम अ लिटिल कन्फ्यूज्ड व्हेन आई लुक एट द पाकिस्तानी या, मार्केट। मुझे ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट in a country where the discrepancy is so high between the rich and the sort of middle class, and you don't have mortgage opportunities, right? So हुँ, the assumed thing would be that as more and more people enter the middle class, the rents will be higher because enough people do not have the capital to invest and buy properties, right? या, या, एंड सो डिमांड साइड इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज़ आपको जब पता है कि यार हाउसिंग की इतनी बड़ी डिमांड है और वो सर्विस नहीं हो रही, सप्लाई साइड इज़ नॉट गुड इनफ, वो प्राइम मिनिस्टर 50 लाख घर बनाएँगे, वो करीब भी नहीं पहुँचा, राइट? मैं अगर इधर आता हूँ, आप दुबई आएँ और आप जेवीसी देखें एंड जस्ट द शीयर अमाउंट ऑफ बिल्डिंग्स दैट आर बीइंग मेड, इट्स स्टैगरिंग कि हाउ आर दे मेकिंग देम? हाउ आर दे मेकिंग देम सो फास्ट? एंड हाउ डू दे गेट फिल्ड अप? एक बिल्डिंग जिस दिन स्टार्ट होती है ना, उसके विदिन 30 डेज़ the entire building is filled up, right? um पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड वो चीज नहीं हो रही, सो माय वन वुड अज्यूम कि यार डिमांड इतनी ज्यादा है, लोग खरीद तो सकते नहीं है, तो वो रेंट पे आपस में लड़ रहे होंगे और उसकी वजह से इट विल प्रॉप अप द प्राइसेस, व्हिच वी डोंट सी हैपनिंग। दूसरी चीज जो है वो, अगर मैं उसी को एनालाइज करता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ठीक है, चलो अगर मैं रीजनल एवरेज निकालता हूँ, इंडिया इज एट 5%, इजिप्ट इज एट 6.5%, इस तरह के आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान अगर 2.5% है, तो मे बी जो प्राइस पंप ऑफ द लाइक द कैपिटल गेन इटसेल्फ, वो इस वक्त जो है ना स्टेबल हुआ हुआ है, और द रेंट्स हैव सम कैचिंग अप टू डू, एंड वंस दे स्टार्ट टू लेट्स से बिगिन टू रीच 4 to 5%, that's when you'll see the overall appreciation of the property as well. Because to me, again, मैं wrap up करता हूँ, but to me, the 2.5 number just does not make sense considering the dynamics of Pakistan. What are your thoughts on that? सो ये जो 2-2.5% वाला नंबर है ना, ये भी कहीं रिकॉर्डेड तो है नहीं है, ठीक है? ये भी हम लोगों ने खुद ये देख-देख के, सर्विस कर के, कुछ ना कुछ लोगों से कन्वर्सेशंस करके उसके बाद जाके ये नंबर निकाला है कि यार 2 ढाई % तक की यील्ड है, वो भी इस्लामाबाद वाले एरिया के अंदर, नॉट अक्रॉस पाकिस्तान। सो अक्रॉस पाकिस्तान जो है इट वेरीज़। कुछ जगह पे तकरीबन 3% 4% पे भी जा रहा है, कुछ जगह शायद 1 डेढ़ % पे भी हो। इसका जो परसेंटेजेज़ है ना, ये एक बड़ा अजीब-सा तरीका है इसको देखने का, क्योंकि एब्सोल्यूट नंबर्स बहुत बड़े हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट नंबर अगर आप देखेंगे ना 2.5%, तो वो 2.5% भी तकरीबन खड़ा होगा 8 लाख रुपए के ऊपर, ठीक है? ये 6 लाख रुपए के ऊपर। अभी इस्लामाबाद में मेरा साथ वाला घर है, इधर F8 में, वो तकरीबन 4 साढ़े 4 लाख रुपए का जो है रेंट पे लगा है, और अगर आप उसको देखेंगे तो बिल्कुल खस्ता हालत में है, कोई इतनी कोई वो नहीं है। पुरानी 80s की प्रॉब्ली 70s की कंस्ट्रक्शन है, बट उसके अंदर चक्कर ये है कि उसका जो एब्सोल्यूट नंबर है, वो है तो तकरीबन 2.5% है, बट वो एब्सोल्यूट जो है तकरीबन साढ़े 4 लाख रुपए है।
ठीक है, सो 4.5 लाख रुपया जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली उसको जो है, मिडिल क्लास नहीं होगी वो क्या नाम है, एलीट ही होगी जो कि ले रही है, अपर मिडिल क्लास ही होगी यहाँ पे, बिकॉज पाकिस्तान का तो आई थिंक जो सबसे मीडियन है एवरेज इनकम पर कैपिटा इस समवेयर अराउंड 3.5 लाख रुपया कुछ पूरे साल का। सो वो तो अगर आप उस डेफिनेशन से अगर आप जाना शुरू कर देंगे तो फिर तो पता नहीं मिडिल क्लास है भी हमारी कि नहीं है। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि सारी जिंदगी तो मैं समझता था मैं मिडिल क्लास हूँ, पर इससे कि आप एकदम से लगा भाई मैं तो मिडिल क्लास नहीं हूँ। तो वो अजीब कंफ्यूजन है वो। तो खैर एनीवे, इसके अंदर से वंस यू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर सिचुएशन क्या है, कि एक एब्सोल्यूट नंबर जब आप देखेंगे तो इतने बड़ा इंडिया के ऊपर आई कांट कमेंट, बट उनके अंदर रेगुलेशंस आई एम श्योर होंगी वहाँ पे, बिकॉज मैंने उनकी इकोनॉमी को ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अगर आप दुबई को पढ़ते हैं तो दुबई के अंदर भी आपकी जो मैच्योर एसेट्स हैं उनके अंदर जो है वो स्पेकुलेशन वाले छक्के नहीं, कि वो ऐसा नहीं है कि ऊपर डगाडग जाई जाते हैं, वो इट्स वेरी टूरिस्टी लोकेशन, राइट, इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ पीपल, प्लस उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत महंगा है। तो वो 9% चार्ज करते हैं, ठीक है, बट 9% अगर आप नेट देखेंगे तो उसमें भी तकरीबन 6.5% ही आता है, 6.25 6.5 बाकी सर्विसेज के अंदर चला जाता है, कहीं और निकल जाता है, ठीक है। तो वो 9% की यील्ड अट्रैक्टिव तो बड़ी लगती है, बट एंड में जाके इतनी नहीं आती, सही है। ग्लोबली वेरेवर यू गो रियल एस्टेट इज इन एनी केस द मोस्ट एक्सपेंसिव एसेट क्लास जिसके अंदर आप पैसे डाल रहे होते हैं, एक्सपेंसिव तो नहीं बट लाइक हाई कैपिटल उसके अंदर लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर से यील्ड को इतना ज़्यादा मैक्सिमाइज करना वैसे भी पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज सैलरीज अगर कोई अच्छे टेलकोस के अंदर भी कोई बंदा कमा रहा होगा तो वो कितना 3.5 लाख रुपया 4 लाख रुपया कमा रहा होगा। हुँ, अब वो 3.5 लाख 4 लाख रुपया अगर एक बंदा कमा रहा है तो इसका मतलब है कि वो इधर F8 में तो नहीं रह सकता, हुँ, ठीक है ना। वो उसको कहीं और या अगर रहेगा भी तो किसी पोर्शन में उसको रहना पड़ेगा। अब ये तो डाइकोटमी है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। अभी एक अगर बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, अगर एक बंदा 8 लाख रुपया भी तनख्वाह कमा रहा है, 10 लाख रुपया भी कमा रहा है, तो वो अपनी 50% 60% जो तनख्वाह है वो रेंट पे दे देगा। हाँ, दुनिया में ये तकरीबन नंबर 20-25% पे है, राइट। उससे ज्यादा नहीं होता। 25 नहीं तो 30% होगा, उससे ज्यादा नंबर नहीं होगा ऑन अ मंथली बेसिस। इस गैप को कवर करने के लिए 2-3 एस्पेक्ट ना आपको देखना, आपकी लिक्विडिटी एज पीपल है कितनी है, आपकी परचेजिंग पावर कितनी है, आपकी रोटी डबरोटी इतनी महंगी होती जा रही है। जो दूध आपका 100 रुपए का था, ठीक है, वो आज तकरीबन 380-400 रुपए का है, लाइक 5 years 6 years टाइम, राइट। लिटरली लाइक 6 years। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था 6.5-7 साल पहले, तो उस टाइम पे आई डोंट नो अगर आप उस पर नाम ले सकते हैं, प्रेमाश या पता नहीं जो भी दूध है, हाँ, एक वो जो है तकरीबन 100 रुपए का था या 80 रुपए का था। तो अब जो है वो तकरीबन 380 रुपए का हाँ। एंड टू बी है, ऑनेस्ट इट छह डज़न्ट मेक साल टू के मी अंदर। टू मी इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस कि जो एवरेज पाकिस्तानी हाउसहोल्ड है, जो 70,000 से 1 लाख रुपया हाउसहोल्ड इनकम है, वो कैसे पिला रहा है अपने बच्चे को दूध? लाइक इट्स मोर एक्सपेंसिव देन पेरिस राइट? सो दैट्स या इट्स क्रेज़ी बट नॉनदलेस मैं अगर इसको फ्लिप करता हूँ, देखिए मेरा ना द रीज़न व्हाई मैं एरर 404 आता है मेरा पाकिस्तान की रियल एस्टेट अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के अंदर कि कुछ अंडरस्टूड सी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपकी अंडरस्टूड होती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप दुनिया में जब डेवलपिंग वर्ल्ड में जाते हैं ना, जो पर्टिकुलरली टूरिस्टी डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड या उस तरह की मिडल इनकम इकोनॉमीज़ हैं, थाईलैंड हो गया, बाली के रूरल एरियाज़ हो गए, इंडोनेशिया वगैरह के, वहाँ पे आपको बड़ा सस्ता स्टे वगैरह मिलता है, राइट? बिकॉज़ ये या गोरा आता है, गोरा कहता है, "यार मैं डॉलर पे आ रहा हूँ और दिस इज़ एन इकोनॉमी दैट इज़ चीपर देन माय इकोनॉमी, सो या इट्स अ स्टील।" पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड आप जाके देखते हैं तो सब जब मैं पिछले दिनों देख रहा था देयर इज़ अ यूट्यूब वीडियो ऑफ दिस गाय गोरा आया हुआ है और वो सरीना में ठहरा हुआ है और उसने आके बोला उसने कहा यार $400 का मैं ये कमरा खरीद रहा हूँ और ये उसका दिमाग फट गया ना उसने कहा यार $400 में मुझे मिल क्या रहा है बाथरूम का दरवाज़ा टूटा पड़ा है इस तरह की चीज़ें जी वो सरीना का था वो और चलें वो सरीना है आप मान लेते हैं आप कहते हैं दैट्स डेड सेंटर ऑफ द रेड ज़ोन बट जनरली आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएँ आप इधर-उधर चले जाएँ आपको एवरेज बात शुरू ही 25,000 से यानी कि $100 से स्टार्ट हो रही होती है। आप बाहर जाते हैं आपको 20, 25, $30 में भी मिल रहे होते हैं, राइट? या कंसिडरिंग कि हमारा रुपया हर वक़्त क्रैश करता रहता है, हमारी इकोनॉमी जो है वो इंतहा ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। व्हाई इज़ दिस व्हाई इज़ डज़ द इकोनॉमी नॉट मेक सेंस? लाइक इस अकाउंटिंग पे तो हम कभी भी बाहर के ट्रैवलर को नहीं वो कर सकते ना। वहाँ पर तो आप 25-30 डॉलर देते हैं और उसके ऊपर भी जो आपको सर्विस मिलती है, जो क्वालिटी मिलती है वो जस्ट इट्स फिनोमिनल। सो व्हाट्स द डिफरेंस? इज़ इट अ डिमांड एंड सप्लाई प्रॉब्लम? इज़ इट द कॉस्ट ऑफ लैंड इतनी ज़्यादा है कि जब वो प्राइस इन होती है, तो आप उसके अलावा कोई और प्राइस चार्ज ही नहीं कर सकते? सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड यहाँ पे ना जब भी आप अगर तो आप नॉर्थ की हमारी बात करते हैं,
ठीक है? नॉर्थ के अंदर बाय एंड लार्ज वहाँ का जो सीज़न है ना, वही बहुत छोटा है। वो तकरीबन 4 महीने, 5 महीने का है। उसके अंदर आपने सारा पैसा उसी टाइम पे बनाना है एंड वी डोंट नो कि अगला पूरा साल कैसा चलेगा, ठीक है? उसके अंदर कितना वेयर एंड टेयर आएगा, उसके अंदर कितने पैसे लगने हैं। बिकॉज़ अगेन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको भी एज़ अ इंडस्ट्री किसी ने सराहा नहीं है। ये सारे लोग जो हैं इंडिविजुअली लोग चलाई जा रहे हैं। वहाँ पे कोई बंदा आपको रोक नहीं सकता कि आप होटल बनाने लगे हैं, ठीक है? या फिर कोई बंदा आपको अपना अपार्टमेंट बना के उसको एयरबीएनबी पे डालने से रोक नहीं सकता। दुबई में आप डाल के दिखाएँ ना ज़रा एयरबीएनबी के ऊपर, ठीक है? तो वहाँ पे आपको 10 किस्म के आपको फाइन्स पड़ेंगे, हाँ, ठीक है? अगर आपने करना है तो प्रॉपर रेगुलेटेड स्पेस है, उसके थ्रू आपको रजिस्टर जाना करा पड़ेगा, हर करा ही चीज़ आप को ज़लील उन्होंने हो बताया जाते हो हुआ है। बेसिकली हज़ार जगहों पे, हाँ। सही है ना? और फिर उससे क्या होता है आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पे तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है? अब अगर एक बंदा जो है यहाँ पे हर चीज़ कंपैरिज़न के ऊपर चल रही होती है। जो एंकरिंग हुई भी है ना एक चीज़ की, वो कहते हैं यार ये जो बेस्ट है, सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ नथागली, ठीक है? सो नथागली के अंदर इसलिए कह रहे हैं बिकॉज़ हमारा एक वहाँ पे रिज़ॉर्ट है क्यूब के नाम से, सो उसके अंदर से वहाँ पे अगर आप किसी अच्छे बहुत बड़े ब्रांड के साथ अगर आप जाएँगे, एल्पाइन है, एल्पाइन इज़ नोन टू बी द बेस्ट ओवर देयर। उसका जो है पर नाइट सिंगल रूम का रेट होगा तकरीबन 40,000, 35,000, 40,000 तक का होगा सीज़न के अंदर। ऑफ सीज़न के अंदर भी तकरीबन 20-25 तक का वो भी दे रहे होंगे। वहाँ पे इन्हेरेंटली हर बंदे ने सिर्फ़ उसको मार्क किया हुआ है कि जी अगर इसके पास नहीं आएगा, तो ये सेकंड टियर है, ये थर्ड टियर है। और उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला हुआ बिकॉज़ दे अंडरस्टैंड द पीपल हू आर कमिंग देयर उनके पास जब जगह नहीं तो रात तो रहनी है उन्होंने, हुँ, यू नो? सो दे आर गोइंग टू स्टे देयर। सो वो इतना सिग्निफिकेंट ड्रॉप नहीं करेंगे कि जी वो 35,000 से वो गिरा के 40,000 से गिरा के वो उसको 20,000 पे ले आएँ। वो रखेंगे उसी पे 30,000 के ऊपर ही डिस्काउंट। सो दे विल प्ले ऑन दैट एंड देन आई मीन टू बी फेयर वहाँ पे प्रॉपर सप्लाई डिमांड ही है, राइट? एक टाइम के ऊपर जो है वो एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड आ जाती है कि वो सप्लाई उसको पूरा कर नहीं सकती और बाकी पूरा साल जो है तकरीबन 6-8 महीने खाली पड़ा रहता है। हुँ, तो उसके अंदर उनको जो है उसको वापस रिकुपरेट करना पड़ता है। अगर आप साल के ऊपर उसकी ऑक्यूपेंसी को एक्सट्रैपोलेट करेंगे तो 50-60% ज़्यादा नहीं होगी, यू नो? राइट। सीज़न के टाइम पे आपको नज़र आता है कि जी 95-100% के ऊपर जो है आपका चल रहा है, उसके अलावा कुछ डू यू नहीं है। थिंक मे बी यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी है फॉर मैनेजमेंट कंपनी वो रूमी जिस तरह आया कि वहाँ पर बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन की रिक्वायरमेंट है कि वो जो आपको $20-30 वाला प्राइस पॉइंट चाहिए वो शायद कोई मैनेजमेंट कंपनी आए वो आके आपके ऑफ टाइम्स को निकाल के स्टडी करके वो रेवेन्यू इंक्रीज ओवरऑल आपका करवा कर दे बिकॉज अपॉर्चुनिटी है इट्स जस्ट दैट देयर इज नोबडी ऑप्टिमाइजिंग इट राइट जैसा वो टैक्सियों को करीम ने जिस तरह ऑप्टिमाइज किया कि यार you know you're wasting journeys, you're wasting your time. If we can give you x amount of rides per day, so you're essentially making the same amount of money but lowering the cost of travel. या देखिए अपॉर्चुनिटी फॉर दीज ऑपरेटर्स तो हमेशा रहेगी, ठीक है? बट एवरीबॉडी इन पाकिस्तान थिंक्स दैट दे कैन डू बिज़नेस देमसेल्व्स, Hmm. ठीक है ना? हर बंदे को क्या होता है कि यार ये मैं काम खुद बेहतर कर लूँगा और वो चाहता ही नहीं है कि वो किसी और के साथ कुछ भी शेयर करे एंड राइटफुली सो एज़ वेल यहाँ पे देखिए छोटी-छोटी चीज़ें बनी हुई हैं कि भई किसी वकील को जो है घर रेंट पे नहीं देना। एब्सर्ड सी बात है, ठीक हाँ, है? अब आप इमेजिन करें कि एक कोई वकील साहब जो अच्छे बिज़नेसमैन हैं वो चले जाएँ कि यार मैं आपको होटल चलाता हूँ, कहें नहीं भाई, हाँ, मैं तुझे घर नहीं दे रहा, तू कह रहा है मेरा होटल ले ले आके, ठीक है? सो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे पीपल डोंट ट्रस्ट डिफरेंट ऑपरेटर्स right. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेनी ऑफ द ऑपरेटर्स दे डोंट रियली डू जस्टिस विद द प्रॉपर्टीज़ एज़ वेल उनके साथ डैमेज अलग होता है। अब क्यूब जो हमारा है, उसके अंदर एक बंदा एक फैमिली तो नहीं कभी लड़के आके रहते हैं, फैमिलीज़ कभी आके रहती हैं, तो एक मतलब कि सोफ़े के कपड़ा तक फाड़ देते हैं, ठीक है? रिमोट जो है वो घुमा देते हैं, कभी उसको टीवी कभी ये साथ लेके जाएँगे। ये तकिए कभी ये हमने 35,000 रुपए दिए तो ये हमारा है, ठीक है? दिस इज़ माय राइट कि मैं ले अब वो उसके अंदर एक ऑपरेटर को चलाना जो है ना, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। रूमी ने बहुत अच्छा जो है मेरे ख्याल से इसको कवर करने की कोशिश की थी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि यार आप अपनी प्रॉपर्टीज़ जो है अपने पास रखें और हम जो है इसके अंदर ऑपरेशंस आपके सारे चलाएँगे और ऑपरेशंस के साथ जो है वी विल बी एबल टू मैनेज। बट देन प्रॉब्लम यही है कि वो 4 महीने के लिए तो वो सारे लोगों को रख लें अपने पास, फिर बाकी पूरा साल वो क्या करें, यू नो? अब वही चीज़ है कि पूरे आपके पाकिस्तान के अंदर अगर आप वो देखेंगे टूरिज़्म देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है नॉर्थ में है, Hmm. ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ट्रिकल डाउन होते-होते तो थोड़ी-थोड़ी करके सेंट्रल में जाके आती है, फिर साउथ पंजाब में आती है वो मेरे नहीं ख्याल सिंध और बलूचिस्तान में इतना ज़्यादा टूरिज़्म अभी है इस वक़्त, आहिस्ता-आहिस्ता करके आ जाएगी, तो वहाँ पे तो इट डज़न्ट रियली मेक सेंस कि वो इस तरह की कोई चेंज बनाएँ। वरना उनका जो प्लान था वो तो यही था कि भई शुरू नीचे सिंध से लेके ऊपर तक जो है पूरी उनके लिए एक जर्नी डिज़ाइन करेंगे। हमारा भी यही प्लान है कि हम लोग का था कि क्यूब का एक कस्टमर जो है वो नीचे शुरू करेगा कराची से लेके
और गुजरात पे जाएगा तो जहाँ जिस जिस कमरे में जाएगा उसको वही एम्बियंस मिलेगी, हुँ, ठीक है, उसको वही क्या नाम है एक्सपीरियंस मिलेगा। और वो एक्सपीरियंस आपको इसलिए भी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ मेनी सिचुएशंस। एक तो आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन जो है कभी 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 भी खराब हो जाती है, हुँ, आए दिन रोड बंद हो जाते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक रिट्रीट पे जाना था एज अ फैमिली, एंड वी कुडंट गो क्योंकि उसके दिन डरना हो गया था, हाँ, ठीक है। वी पेड फॉर इट, वी डन एवरीथिंग, या ठीक है, कुडंट गो, ठीक है। तो पैसे गए बस वो, यू नो, ना वो उसकी ना जो इस बंदे ने उसको वो किया है प्लान किया उसकी गलती है, ठीक है ना, ना हमारी गलती है। बट द सिचुएशन इज सच कि उसे कुछ नहीं कर। अब इससे क्या होता है कि ये तो एक एग्जांपल है। ये पिछले साल के अंदर नथेगली या मरी वाली साइड के ऊपर जब सीजन था, उसके अंदर आपको याद होगा तकरीबन 10-12 दिन का यहाँ पे धरना चल रहा था इस्लामाबाद के अंदर। हुँ, वो सारा बिजनेस चला गया। हुँ, अब ये जो मेरी साल के अंदर जो 50% या 60% की ऑक्यूपेंसी आई थी उसके मेन सीजन के अंदर से आपने 10 दिन निकाल दिए तो वो तो गिरेगी, हुँ, occupancy तो गिरेगी। So these policies they need to come in, you know, everybody needs to look out for each other कि हाँ यार ये हम लोग अभी रोड्स बंद तो कर रहे हैं, बट रोड्स बंद करने का भी एक अगेन वी डाइग्रेसिंग बट बट वो चक्कर ये वो क्या जो करना मुझे बेसिकली रोड लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी से ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स आर डायरेक्टली टाइड टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. यू कैन नॉट सो हैव सिंपल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट लाइक सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. सब बिल्कुल नहीं ना। सो हमारा आपको पता है एक छोटा सा बिजनेस है, उस छोटे से बिजनेस के अंदर हमारे पास सारी जो लीड्स आती है ना वो सारी फेसबुक के थ्रू आती है, ठीक है। और जितनी हमारी मार्केटिंग होती है वो मेटा के ऊपर होती है, वो इंस्टाग्राम के ऊपर होती है, यूट्यूब के ऊपर होती है। जब इंटरनेट बंद हो जाता है तो वी कांट रीच एनीवन, हुँ, ठीक है ना। एनीबडी जिसको हम लोगों ने टारगेट किया हुआ है उसको हमने मेटा को तो पैसे दे दिए, हुँ, ठीक है। तो हमारे तो पैसे लग गए हैं, बट देयर इज नो लीड्स दैट आर कमिंग इन, वी कांट रियली टच एनीवन। अब अगर कर भी लिया तो फिर उसके बाद वंस यू गिव देम अ कॉल, पहली दफा कॉल करते कॉल लाजमी ड्रॉप होती है। क्यों? क्योंकि आपका नेटवर्क सही नहीं होता, हुँ, ठीक है। फिर नेटवर्क के बाद वंस यू स्टार्ट कॉलिंग समबडी ऑन व्हाट्सएप, उस पे अगर बात नहीं होती कि भाई वहाँ का इंटरनेट नहीं चल रहा, देन यू लॉस्ट द कस्टमर। राइट. यू नो, आप एक दफा कॉल करके वो कहेगा यार बस मैंने नहीं बात करनी टाइम यार, ज़ाया पता नहीं करे कौन मेरा, है हाँ, बाबू मुझे तंग किया, टाइम ज़ाया कर बंद करो यार। हाँ, कि भाई वंस यू हैव लाइक गुड इंटरनेट देन टॉक टू मी। यहाँ पे चक्कर ही कोई नहीं, यहाँ पे तो आपको 4G तो खाली दिखाने के लिए 4G है ना, ठीक है। पीछे स्पेक्ट्रम शायद आपका 2.5 का भी नशा चल रहा हो उधर। हाँ. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टाई अप। मेक सेंस. थोड़ी देर पहले जब हम फ़ाइलों की बात कर रहे थे तो यू मेंशन्ड रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट? पाकिस्तान के अंदर वो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है पैसा पैसा बनाता है और अमीर आदमी के पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है पैसा बनाने की. गरीब आदमी जो है वो मोर ऑफ़न देन नॉट स्कैम्स में पड़ता है. क्योंकि और रिसेंटली भी मैं देख रहा था, माय ड्राइवर कॉल्ड मी, ही वाज़ लाइक कि भाई वो एक ऑफ़र आई हुई है, फ़ाइल मिल रही है, 1 कनाल का घर है, प्लॉट है, 3 लाख रुपए में. मैंने कहा हैदर भाई कौन-सा ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में कैसा हो सकता है? कहा नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ जेन्युइन है वो किस्तों में हो जाएगा ये. तो वो ज़ाहिर जेन्युइन। है कि वो आहिस्ता-आहिस्ता ना वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम टारगेटिंग योर अपर मिडल एंड आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते अब वो मैसेज में जा चुका है क्योंकि हर किसी को स्कीम पता लग गई है कि यार ये करो, पैसे निकालो और कौन पूछने वाला है. एंड मुझे आई फील बैड फॉर फॉर दीज़ पीपल बिकॉज़ ही इज़ लाइक यार आप सब लोगों ने तो इधर से ये पैसा इधर डाला, फिर उसको बढ़ाया, फिर उससे इधर चले गए और आपने रियल एस्टेट ले ली जो कि आपकी औकात नहीं थी. यू वर एबल टू डू इट बिकॉज़ आपने छोटे से टिकट आइटम से शुरू करके आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ा लिया. हमारे पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, हम ऑलरेडी नहीं ले सकते और हमारे पास कोई इस तरह की इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी भी नहीं है. You guys did, a very interesting tokenization opportunity in which 5,000, 10,000 रुपए में आप basically you can enter the market, right? And you can increase your investments from that. पहले तो मुझे ये बताइएगा how did that go in the last 2 years? I do know कि उस ज़ाहिर है उस टाइम के ऊपर जब क्रंच आया, तो वो क्रंच अक्रॉस द बोर्ड आया और उसमें पर्सनली बिकॉज़ वी वर एसोसिएटेड, मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पर दे देता हूँ, दिस इज़ नॉट अ पेड पॉडकास्ट. I've never had a marketed, monetized relationship with these guys. I like what they've done. They've used my clip from the previous video as well. वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं वेरीफ़ाई करवा देता हूँ. वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बिकॉज़ आई लव द प्लेटफ़ॉर्म मैंने उसके लिए किया था. आई हैव नॉट एक्सचेंज्ड मनी फॉर दैट. तो विद दैट डिस्क्लेमर उसके ऊपर मुझे फीडबैक भी आया रिसेंटली. लोगों ने कहा सर वो तो है ना उन्होंने कहा था कि सेकेंडरी मार्केट होगी, पैसा तो निकल नहीं पा रहा, लिक्विडिटी नहीं है. स्कैम हो गया जी, स्कैम हो गया. Which didn't make a lot of sense to me because I knew the company, I knew the guys. Scam नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम हो सकती है. So tell me about your experience. You got the retail investors in. How do like what's the feedback? What were the challenges over the last couple of years, and how have you sort of evolved over time? अच्छा, सो इंटरेस्टिंग 2-3 सवाल आपने पूछे। मैं आपको ना थोड़ा-सा इसको पहले ब्रेक डाउन करता हूँ। सो द आइडिया वाज़ कि टोकनाइज़ जब हम लोग करेंगे ना, सो टोकनाइज़ेशन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आइडिया था, वो था फ्रॉड को
एलिमिनेट करने का। ठीक है, टोकनाइजेशन और फ्रैक्शनाइजेशन में फ़र्क ये है कि भाई फ्रैक्शन होता है कि भाई आपने एक पूरा एसेट ले लिया, उसके अंदर सारे मिल के जो है उसमें डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं और एक चीज़ को बना रहे हैं। इट्स ऑल क्राउड फंडिंग। ठीक है, टोकनाइजेशन के अंदर जो आपकी टाइटल डीड होती है ना, उसको आप टोकनाइज कर रहे होते हैं और हर किसी के पास एक इंडिविजुअल उसके ऊपर राइट उसको मिलता रहता है, प्रॉपर्टी राइट्स मिलते रहते हैं या फिर उसको ओनरशिप राइट्स मिलते रहते हैं या उसके रेंटल या सारे राइट्स मिलते रहते हैं। अब ये जो टोकनाइजेशन है, दिस कैन नॉट हैपन विदाउट ब्लॉकचेन। ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बनी ही सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए। द होल आइडिया ऑफ ब्लॉकचेन वाज टू मेक श्योर दैट देयर इज नो डबल सेलिंग। सो डबल काउंटिंग के लिए जो है कोई भी और प्रोडक्ट जो है सही नहीं चल सकता, बिकॉज इट वाजंट सेंट्रल, बिकॉज दे वर ऑल सेंट्रलाइज्ड। ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जो हमारा है स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन वाला। उस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जब आप एक दफा टोटल एरिया या टोटल टोकन्स बता देते हैं, तो उससे ज्यादा या उससे कम नहीं बिक सकते। एक ये मिकदार है कि 2 लाख स्क्वायर फुट है, तो यही बिकने हैं। ठीक है, और यही इसके अंदर जो है वो अवेलेबल होंगे बेचने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले तो आइडेंटिफाई किया कि लोगों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ-कहाँ, किस-किस लेवल के ऊपर आते हैं, डेवलपर के प्रॉब्लम कहाँ तक आते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम था प्राइसिंग का, कि प्राइसिंग के अंदर काफ़ी सारी जो है वेरिएंस आती रहती है। उसको अगेन एज़ अ एक्सप्लेन कि हमने रिस्क रिटर्न के ग्राफ के ऊपर डाला, ठीक है? और फिर उसको हमने ट्रांसपेरेंटली दिखाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग डेवलपर्स को लेके आए। डेवलपर्स को हम लोगों ने रिस्क रिटर्न का जब समझाया, तो दे अंडरस्टूड कि ये जो लेगेसी प्रॉब्लम्स हैं वो इसके अंदर नहीं आएँगे। इसीलिए आज भी हमारे कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं, वो फँसे हुए नहीं हैं, यू नो उसके अंदर जो है पैसा लॉस नहीं हुआ हुआ। सो एसेंशियली अगर किसी बंदे ने हमारे साथ डे 1 के ऊपर पैसे डाले थे, सो इस केस में ना डेवलपर के पैसे जो हैं वो फँसे हुए हैं, ठीक है? ना जो है एक बंदे के पैसे फँसे हैं, बिकॉज़ एसेंशियली व्हाट वी डिड वाज़ वी सोल्ड एवरीथिंग ऑन अ हेवी डिस्काउंट। प्रॉब्लम तब आता है जब आप एक 9,000 पे या 10,000 पे स्क्वायर फुट के ऊपर बेच दिए, जिसमें आपने लैंड, कंस्ट्रक्शन, ओवरहेड, प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सारी डाल दी है और टर्मिनल वैल्यू को आपने डे 1 के ऊपर बेचा, अब उसको आपने ग्रो करना है। उसके अंदर तो वेल्थ लॉस हो सकती है। इसके अंदर जो है थोड़े अरसे के लिए आपकी लिक्विडिटी का मसला आ सकता है, बट आपको लॉस नहीं होना, ठीक है? हाँ जी, एक वैल्यू है जो कि 10,000 पे स्क्वायर फुट पे एक चीज़ बन ही नहीं सकती अब उससे सस्ते में, तो वो उससे नीचे जाएगी कैसे? ठीक है, वन ऑफ द बेसिक वेज ऑफ वैल्यूएटिंग एनी प्रॉपर्टी इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड, राइट? सो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ये चीज बनी हुई है, फिर से बना दो तो कितने की बनेगी। तो उसके अंदर से ये वाले नंबर्स आज भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जितनी भी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट के करीब ही हैं अभी भी हमारे नंबर। ठीक है, सो उस केस के अंदर जो है हमारी जो है वो बचत होगी, नहीं कि हमारा जो प्रूडेंट मेथड था ना उसका बड़ा फायदा हो गया। अच्छा, फिर आपने पूछा कि भई अगले पिछले 2 साल के अंदर जो हम लोगों को इनेबल किस तरह किया? शुरू में हम लोगों ने अपनी बड़ी पैसिव मार्केटिंग की। हमने कहा कि जी आप प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आएँ, सॉरी, हमारा ये प्रोडक्ट है, आप ये प्रोडक्ट खरीदें, इस डेवलपर ने लगाया हुआ है और अगर आपने खरीदना है तो आके हमारे प्लेटफ़ॉर्म से ले लें। उससे हमारी जो पर लीड कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हम लोगों ने इन द लास्ट 4 मंथ्स वी पिवटेड कंप्लीटली। हम लोगों ने क्या किया कि प्लेटफ़ॉर्म प्ले पे आएँगे, आप प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ, प्लेटफ़ॉर्म के अंदर कंप्लीट डिजिटल आपकी पूरी ट्रांज़ैक्शन करनी है। हमारी जो कॉस्ट अगर पहले ₹2,000 की लीड आ रही थी, 1800 की आई थी, वो गिर के सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो गई, ठीक है? और वो जब ड्रॉप हुई, तो फिर हमारे पास अब इस टाइम पे प्लेटफ़ॉर्म तकरीबन 40-45 हज़ार बंदा है जो कि प्लेटफ़ॉर्म पे रोज़ आ रहा है और बैठ के देख रहा है, एंड वी हैव डन अराउंड 35 कंप्लीटली डिजिटल सेल्स। छोटी अमाउंट्स की हैं। छोटी अमाउंट का आइडिया भी यही था कि भई लोगों को इनेबल करें। कि जिन-जिन लोगों ने हमारे साथ चलना शुरू करना है, उसमें से पहली पहली अपनी वो तो डालें, क्या नाम है, कमेटी तो डालें। आहिस्ता-आहिस्ता डालें। द आइडिया इज़ टू एक्यूमुलेट। इफ यू कीप ऑन एक्यूमुलेट इनफ, तो एक टाइम के ऊपर जो है यू ईदर ओन द होल थिंग, ठीक है? जिस तरह ऑफ प्लान के अंदर होता है कि आपने डाउन पेमेंट डाल दी है, बाकी आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। अब अगर एक बंदा जो है ऑफ प्लान में डाउन पेमेंट डालता है और बाकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे पाता, तो उसके लिए क्या होता है? वो या तो डाउन पेमेंट बेच देता है किसी को एक नुकसान पे या एक प्रॉफ़िट बेच देता है। यहाँ पे भी यही है कि पीपल आर बाइंग स्क्वायर फीट, दे आर बाइंग टोकन्स, जितने वो कंप्लीट कर लिए, इफ दे हैव इनफ टू डिमार्केट इट, दे डिमार्केट इट और दे विल सेल इट टू समबडी हू वांट्स टू बाय अ होल यूनिट, ठीक है? सो द होल आइडिया वाज़ दैट। अब बीच में प्रॉब्लम ये आई कि इन द लास्ट 1 ईयर लिक्विडिटी 1 एंड अ हाफ ईयर लिक्विडिटी बिल्कुल जो है श्रिंक कर। हमारे केस के अंदर भी वी वर अ कंपनी ऑफ अराउंड 120 पीपल, ठीक है? 120 पीपल से हमारी, मुझे याद है कि हमारी एक टाउन हॉल हुई, उस टाउन हॉल के अंदर जो है आई वाज़ एड्रेसिंग एवरीवन एंड आई वाज़ लाइक यार, आई कैन सी के सामने एक दीवार है, ठीक है? और ये ट्रेन जाके उसके अंदर लगने लगी है। मेरे पास 2 तरीके हैं, ठीक है? या तो मैं इसको जाके लगने दूँ या फिर मैं इस दीवार को पुश करूँ दूर, ठीक है? उस दीवार को पुश करने का मतलब ये था कि वी विल हैव टू डू सम डाउनसाइज़िंग।
हमें डाउन साइजिंग करनी पड़ी, हमें 1-2 ऑफिसेज अपने जो है, एक ऑफिस एक्चुअली हम लोगों को बंद करना पड़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कंसोलिडेट किया। वी ऑल केम इन टुगेदर, द कोर टीम, एंड वी सेड कि यार नो ग्रोथ इन दिस होल ईयर, वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन ग्रोथ बिकॉज ग्रोथ के तो हालात ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो अभी तो खाना जंगी चल रही है, यहाँ पे तो क्या नाम है, मारा मारी चल रही है, इसके अंदर बिजनेस तो अभी चलना बहुत मुश्किल है। अभी हम लोगों ने हमारे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है। सो जब इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने की बारी आती है, तो उसके अंदर से दे वोंट बी एबल टू सी एनी प्रोग्रेस, एनी टेंजिबल प्रोग्रेस के चाहे इसके अंदर हो क्या रहा है। उससे क्या होता है, पीपल स्टार्ट गेटिंग पैनिक्ड। ठीक है, दे स्टार्ट गेटिंग पैनिक, यार ये लोग भी वही काम कर रहे हैं जो कि बाकी मार्केट कर रही है। ठीक है कि यार ये भी फ्रॉड करना शुरू हो गए। वेयर एज द होल आइडिया वाज कि यार इसको हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पे रोक लें, अपने पैर जमाई रखें, हमने इसको गिरने नहीं देना। एंड वी वर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल। अभी तक हम लोगों ने, देयर बीन नो, डिस्ग्रंटल्ड कस्टमर्स हर जगह होते हैं। ठीक है, मेरे पास तकरीबन इस टाइम पे 1200 कस्टमर्स हैं जो कि मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। 1200 कस्टमर्स ने मेरे साथ पैसे लगाए हुए हैं। उन 1200 के अंदर से तकरीबन 15-20 हैं जो कि हेवीली डिस्ग्रंटल्ड है, बाकी सारे एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। और ये भी 15-20 है, इवन दे अंडरस्टैंड, बट उनकी भी मजबूरी है। इट्स नॉट लाइक कि भी वो खाली वो है कि भी दे जस्ट वांट सम सॉर्ट ऑफ मतलब उनको पैसा क्या नाम वापस चाहिए, अब है, अगर बटन। लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में तो वो आपको आके पकड़ेंगे कि यार यू प्रॉमिस्ड एंड मी एंड वी आर करके। देयर, हाँ, हम कहते हैं भी आप आए ऑफिस के अंदर आए, ऑफिस में आके हमारे से बात करें, एंड देन व्हाट वी विल डू इज विल बी एबल टू एड्रेस ऑल ऑफ योर प्रॉब्लम। सो मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स वी ऑलरेडी एड्रेस्ड देम, एंड देन सम व्हिच आर स्टिल लेफ्ट। ठीक है, बाय द वे ऐसा नहीं कि मैंने 100% काम कर लिया है, पर उसके लिए भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता करके कुछ ना कुछ निकाल रहे हैं सोल्यूशन। किसी रो बंदे के लिए हम लोग कोशिश करें कहीं से एडजस्टमेंट लेके आ जाएं, कोई उसको जो है एक बेहतर ऑफर निकाल दें। आहिस्ता आहिस्ता अभी मार्केट बेहतर होगी, ये लिक्विडिटी वापस आना शुरू हो जाएगी। राइट, हम लोगों ने अभी भी, अगर आप अज्यूम करें, तो हमारी जो साइट का लेबर है, उसने भी हमारे साथ इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, हमारे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं किया था, दे हैव इन्वेस्टेड विद अस। मेरी मेरी वाइफ हैं, ठीक है, यू नो वेरी वेल, आपकी पुरानी दोस्त भी हैं, एंड शी वाज़ वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन इन आवर कंपनी टू हू इन्वेस्टेड इन आवर कंपनी। राइट, उसके बाद उसको देखिए-देखिए तकरीबन 20-22% ऑफ आवर इन्वेस्टर्स आर फीमेल। सो जनरली फीमेल्स दे डोंट इन्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे इनके पास हम लोगों ने ऑप्शन ये दी कि आप इस टिकट साइज के साथ भी आप एंटर तो करें। ठीक है, आप चलना शुरू करें। हम लोगों को इतनी एंडोर्समेंट मिल गई कि वी वर एबल टू साइन अ डील विद आरएफ हबीब डॉलमन रीक। आई मीन दोज़ गाइज़ रियली अंडरस्टूड व्हाट वी वर डूइंग, हुँ। एंड दे उन लोगों ने हमें सराहा और लगा यार तुम लोग का मॉडल हम लोगों को समझ में आता है, वी आर गोइंग टू साइन अ डील विद यू गाइस। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने जो है 2 और एक बड़ा अच्छा नाम है सिल्वर ओक्स इन इन इस्लामाबाद, मैंने उनके साथ जो है एक एमओयू भी साइन किया है। सिल्वर ओक्स की आई थिंक देन सोसाइटी सीरीन, बन रही है नई, या क्या बन रहा है उनका? ये सोसाइटी नहीं, उनका जो है ना एक सिटी स्टे के नाम से मुमताज़ सिटी के अंदर एक पूरा टावर बन रहा है, तो राइट, उसके अंदर जो है वो हमारे पास उन्होंने लेके आए। सो अभी तक वो ऑन बोर्ड नहीं हुआ, इट्स इन कमिंग सून। राइट, फिर उसके बाद एक और सीरीन हाइट्स के नाम से नत्या गली के अंदर। सो द आइडिया वाज़ कि अच्छा तगड़ा काम करें, विद द फंडामेंटल्स आर राइट। राइट। और हम लोगों ने ना उसके ऊपर कभी फ़ोकस किया कि जी मार्केटिंग हमारी बड़ी लेविश किस्म की होनी चाहिए, बड़े-बड़े हमारे ऑफिसेज़ होने चाहिए। मतलब एसेंशियली तो रियल एस्टेट के अंदर तो वंस यू स्टार्ट एंटरिंग एनी ऑफिस, तो आपको लगता है कि यार बस यही आज के है। तो मेरे पैसे गए ही गए। But just to confirm, you guys are a या platform. You're not the developer. You are not the वो you're आपका गोल एसेंशियली इसमें ये है कि आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मेरी मुझे समझ आती है, वो ये है कि एक तो आप सिर्फ उन प्लेयर्स को ऑन बोर्ड करते हैं जो कि आपकी जो कोर इक्वेशन है ऑफ रियल एस्टेट इकोनॉमिक्स उसके अंदर पूरा उतरता है। और आप इंश्योर करते हैं कि उनका जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, द वे दैट द इकोनॉमिक्स वर्क्स थ्रू आउट द डेवलपमेंट साइकिल, वो जो है वो ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट तरीके से ट्रैक हो रही है, राइट? सो देयर आर पीपल हु आर लॉन्च्ड थ्रू यू डायरेक्टली, एंड देन देयर आर पीपल हु आर लॉन्चिंग देमसेल्व्स बट दे कम टू यू एज अ प्लेटफॉर्म पार्टनर टू बी एबल टू मैनेज। जिस तरह ये वही वाली बात है कि अब जिस तरह जो मैंने अपार्टमेंट लिया वो डीएचए में लिया, राइट? उसको लेने का एक मेजर वो ये था कि उसके सेलिंग पॉइंट ये था, उसने कहा जी डीएचए का साइन ऑफ है। तो हमने कहा जी ठीक है, चलो डेवलपर जो भी है, हमें पता है कि यार ठप्पा डीएचए का लगा होगा, वहाँ पे फिंगरप्रिंट करवा करके करेंगे, तो वो वाली टेंशन नहीं होती है आपको कि यार वो जैसे ट्रांसफर का क्या मसला होगा। ये जनरली जिस तरह सीडीए की प्रॉपर्टीज है, उनकी एक अपसाइड यही है कि यू एटलीस्ट ट्रस्ट दैट देयर इज अ सिस्टम देयर दैट अलाउज फॉर के ट्रांसफर दिस दैट वो सारा सेटअप होगा। तो दैट्स व्हाट यू गाइस आर एसेंशियली अ प्लेटफॉर्म दैट इंश्योर्स के ओवरऑल सारा कुछ क्लीन हो। इज दैट करेक्ट? 100%। सो यू स्पॉट ऑन। इसका एग्जांपल जो है ना, आप करीम की तरह लें। सो करीम के पास जो सप्लाई साइड है वो गाड़ियों की है, और जो उसकी डिमांड साइड है वो उसकी राइड हेलर्स की है। सो ज़मीन जो है वो क्या ओन करता है? ना वो गाड़ियाँ ओन करता है, ना वो लोग उनका वो डेटा ओन करीम करता जो है। है, हाँ।
ठीक है ना? करीम, राइट? डाओ के केस में भी ऐसा ही है। सो डाओ जो है वो जिस तरह आपने बताया, सो वी ट्राई टू डू, सो ड्यू डिलिजेंस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट व्हाट वी ट्राई टू डू इज़ कि हम लोग मेक श्योर ये करते हैं कि कुछ एस्पेक्ट्स के ऊपर देख के जो हम लोगों ने सीखे हैं, उसके ऊपर देख के एक एक उसको एक नॉमिनल स्कोर दे दें किसी प्रोजेक्ट को। उसके अंदर वी लुक एट लाइक 30-35 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर बात भी की हुई है। एंड उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक डेवलपर को ऑप्शन देते हैं कि इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर अपनी ये प्रॉपर्टी को लिस्ट करो, और यहाँ पे इन्वेस्टर्स होते हैं। सो वी नेवर टच पब्लिक फंड्स। हुँ, इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डेवलपर को पैसे देते हैं, और डेवलपर जो है वो उसको कॉन्ट्रैक्ट देता है, एंड वी चार्ज अ सर्विस फी टू द डेवलपर। ठीक राइट। है? सो इट्स अ बी टू बी बिज़नेस। अगर हम लोग यही काम बी टू सी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो एससीसीपी हमें रोकता ना। हाँ, ठीक है ना? कि यार आप एक टेक कंपनी होके आपने पैसे लेना किस तरह शुरू कर दिए लोगों से। सो वी अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू रिमेन ऑन द राइट साइड ऑफ लॉ। ये हमने ये यू आर काम नॉट द करना ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, यू आर नॉट नो, 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 वी टेलिंग नॉट। पीपल कि नो, भाई वी हम नॉट। तुम्हारे पैसे को डबल करेंगे। यू आर नहीं, नहीं, बेसिकली नहीं, सेइंग कि कुछ वी भी नहीं। आर फैसिलिटेटिंग टू रिड्यूस द रिस्क इन अ वे, बिकॉज़ एसेंशियली फ्रॉड खत्म हो रहा है ना, कि यार आपको द पर्सन हू इज़ कमिंग थ्रू यू एंड कमिंग इन्वेस्टिंग इन द प्रोजेक्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू यू, उसकी अपसाइड ये है कि यार उसको ट्रांसपेरेंसी मिल रही है, उसको ये इस चीज़ की एश्योरिटी है कि यार अगेन फोर्स मैजेउर कुछ भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ द हाईएस्ट पॉसिबल चांस दैट ये डिफंक्ट नहीं होगा, ये पैसे लेके भाग नहीं जाएगा, और ये जो प्लाज़ा है ये बस खड़ा-खड़ा नहीं रहेगा, ये कभी ना कभी कंप्लीट होगा और हमें उसके रिटर्न मिलेगा। देखिए, अगेन हमारे पास ना रियल एस्टेट के अंदर जो है डेवलपर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको भी savvy होना पड़ेगा ना। हुँ, दे नीड टू अंडरस्टैंड हाउ रियल एस्टेट वर्क्स। हमने, अगर आप खाली हमारे उस पे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाके देखिए ना, हमने डिटेल से जाके खाली अपनी रियल एस्टेट वैल्यूएशंस के ऊपर हम लोग बात करते हैं। हम लोगों ने स्कैम्स के ऊपर बेतहाशा बात की। हम लोगों ने ये जो रेंटल स्कीम्स मार्केट में निकली हुई है उसके ऊपर बात की कि बन रही है एक चीज़ के ऊपर रेंट लेना शुरू कर दो। हाँ, भाई कैसे रेंट लेना शुरू कर दें? चीज़ बनी नहीं है, उसके ऊपर रेंट लेना शुरू हाँ, कर दें आप। और फिर उसके बाद जो है डेवलपमेंटल वाली साइड के ऊपर भी हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि रिस्क जो है ना, उसकी मिटिगेशन की स्ट्रैटेजी होती है, रिस्क एलिमिनेशन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती। मुझे तो नहीं पता ना कभी कैबॉर जो है वो 20% पे चला जाएगा। मुझे तो नहीं पता कि इज़राइल और गाज़ा की जो है वो जंग होना शुरू हो जाएगी, या दुनिया में क्या हालात होना शुरू हो जाएँगे। वी कांट प्रेडिक्ट दैट। या हम लोग एक उस टाइम पे जो एक आपके पास सिनेरियो पेश होता है, उसके लिहाज से यू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी, एंड दैट स्ट्रैटेजी ईदर वर्क्स, ठीक है ना? और इट डज़न्ट वर्क 100%, बट कुछ लेवल पे चल रही होती है। हमारे केस के अंदर वी गॉट लकी कि हमारा जो प्लान था वो तकरीबन 80-90% चला है। इज़ इट बुलेट प्रूफ? नो, ऑफ कोर्स नॉट। कोई प्लान बुलेट प्रूफ नहीं होता। सो इसके अंदर हम लोगों ने कोशिश ये की कि मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना उनको हम टैकल करने की कोशिश करें। बट जस्ट बाय एसोसिएशन, बिकॉज़ वो हमारे थ्रू लोग आ रहे हैं, वी डोंट डिस्टेंस आवरसेल्व्स। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, तो वी अज्यूम देम टू बी आवर कस्टमर्स। इवन दो वो डेवलपर के पास जा रहे हैं, उन्होंने डेवलपर से पैसे लिए हुए हैं, उन्होंने सॉरी डेवलपर को उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, उसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। बट वी फील ऑब्लाइज्ड कि जी हमारे थ्रू यहाँ पे काम हुआ है, तो वी एज़ एथिकल सेल्स पीपल, एज़ एथिकल मार्केटिंग पीपल, एथिकल प्लेटफॉर्म पीपल, वी गिव देम इनफ रिस्पेक्ट कि सर जी विल मेक श्योर कि ये वाला प्रॉब्लम आपका हमने सॉल्व करा है। सो या। मेक सेंस। मैं थोड़ा-सा इसको रैप अप करूँगा। आई वुड जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, यू मेंशन्ड रेरा लाइक द रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। दुबई का मुझे पता है, यहाँ पर जब ये जाते हैं और जाके एक बिल्डिंग अनाउंस करते हैं, तो इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल लेकर आना होता है, और फिर उसके बाद बड़े स्ट्रिंजेंट किस्म के इनके रूल्स होते हैं कि यार जब आप लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं, आपने इतना पैसा जब ले लिया, तो वो पहले एस्क्रो में पड़ा रहेगा पैसा, और वो तब-तब आपको मिलेगा जब आप सर्टेन ये जो है ना रिजल्ट्स जनरेट करके देंगे। पाकिस्तान में हुँ, मोर ऑफन देन नॉट लिटरली वो जो सोसाइटियाँ हैं, वो तो अपना ₹1 नहीं लगा रही, वो तो बस डिज़ाइनर से लगाती हैं, बाकी तो इवन वो एक्विज़िशन जो है ना, वो फाइलें बेच के कर रही हैं। बिल्डिंग वाले चलो ज़मीन तक कर लेते हैं कि ज़मीन उठा ली और उसके बाद फिर सारा पैसा जो है वो मार्केट से उठाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, डू यू थिंक कि पाकिस्तान एनी टाइम सून और मीडियम टर्म नेक्स्ट 5 इयर्स कोई रियलिस्टिक रियल एस्टेट रेगुलेशन की तरफ या रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ जाएगा? या डू यू थिंक टू मेनी रिच पीपल हैव देयर मनी? I mean, look. So my problem is a lot of people say this. They say, "Okay, it's the rich people have their money. They will never go towards regulation." My problem is the rich people have their money in Dubai as well, right? And in fact, some of the biggest, like यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जो प्राइसेस है ना, कि ये अफ्रीका के ड्रग लॉर्ड्स का पैसा लगा हुआ है, और ये पाकिस्तान के हर बंदे का पैसा लगा हुआ है, 2 नंबर बंदे का। So it's not like they pushed them away. All they did was they said, "Listen, I mean, you want to pump it up, do it. Just make sure that it is sustainable." Right? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो हम कहते हैं ना कि यार वो बस एक ज़ीरो सम गेम है, कि बस जो है जी आपने अगर अपना वो 2 नंबर पैसा भी लगाना है, तो अगर आप मार्केट को एफिशिएंट और ऑप्टिमाइज़ कर दो और उसको सस्टेनेबल कर लो, तो वो 2 नंबर भी ग्रो ही करेगा ना। सो डू यू थिंक रियलिस्टिकली हम उस तरफ जा सकते हैं?
देखिए जनरली ना आई एम अ वेरी एपॉलिटिकल पर्सन, ठीक है, सो आई डोंट डिस्कस पॉलिटिक्स एट ऑल। एंड आप किसी महफिल में मेरे से बैठ के भी पॉलिटिक्स डिस्कस करेंगे तो मैं कभी भी नहीं करूँगा। वन थिंग दैट आई टेल यू कि आजकल जो हालात चल रहे हैं, इसी हालात में या इसी मोमेंटम के थ्रू अगर चलते रहे तो रीरा लाजमी आ जाएगी, ठीक है, इफ यू गेट द ड्रिफ्ट। राइट। बिकॉज वो डंडा इतना ज़्यादा है कि भी हर चीज़ को सीधा करना है और वो डंडा बिल्कुल सही क्वार्टर से आ रहा है, ठीक है, कि यार ये काम करना अगर उधर तक ये बात पहुंचती है कि भाई इसे रेगुलेटरी अथॉरिटी चाहिए, तो वो सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बीच में लेके आएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद बाकी जो एसोसिएटेड है उन सबको लेके आएंगे, और अगर ये सारे आ गए बीच में तो रीरा लाजमी आएगी, ठीक है। बट आई मीन एज आई सेड, मेरी वहां तक इतनी रसाई नहीं है कि जहाँ पे मैं इन क्वार्टर्स के अंदर बैठ के या फिर इन टेबल्स के ऊपर बैठ के उन्हें डिस्कशन करूं, और अगर कभी करूंगा भी तो आपको नहीं बताऊंगा कि मैंने कोई। Makes sense. So वैसे भाई यहाँ पे मैं wrap up करता हूँ. Thank you so much for taking the time out and sharing all that insight. I hope कि first of all आप लोग जो हैं वो I always have good wishes for you guys because you guys are doing सर थैंक यू। phenomenal work. जो देख भी रहे हैं, फिर से एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, ₹1.5 का पैसा नहीं मिला मुझे. सेल्स इनकी बहुत सारी हुई थी, उन्होंने पैसा कोई भी नहीं दिया. Still अगर आप देख रहे हैं, go check these guys out. I'm not asking you to go and invest. इनकी कस्टमर सर्विस का कोई मैकेनिज्म होगा. Go and talk to them. Educate yourselves about what these guys are doing. Go to their website, gonna put it down there. We're not gonna getting any money from it. I just want you to go and check it out. And because this is very innovative, it is the future of investment in real estate. It's gonna be the future in Pakistan. It's gonna be the future across the world. So it's a great way to educate yourself. And अगर आपको समझ आ जाती है, तो you can always convert as well. So, आप कुछ कह एक रहे थे? एक पॉइंट अगर मैं, हाँ, अभी हम लोगों ने रिसेंटली, एक्चुअली यस्टरडे, हम लोगों ने सबसे पहला अपना एआई का चैटबॉट डाला है। सो वो चैटबॉट आई एम गोना शेयर द लिंक विद यू, ठीक है, एंड प्रॉब्ली अगर आप वीडियो लगा रहे हो आप चैटबॉट के लिए लिंक भी लाजमी डाल दिएगा। वे हम लोगों ने हर अपनी प्रॉपर्टी के वाइट पेपर्स लिख के उसके ऊपर अपलोड कर, ठीक है, एनी क्वेश्चन दैट यू हैव अबाउट एनी प्रॉपर्टी, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं। इट्स अ कन्वर्सेशनल बॉट, ठीक Right. है, और वहाँ पे वो रियल एस्टेट के बारे में, डेवलपमेंटल के बारे में, टोकनाइजेशन के बारे में और डाओ के बारे में वो 100% आपको जवाब देने की कोशिश करें। इट्स इन बीटा वर्जन राइट नाउ, Right. बट यू कैन आस्क ऑल द क्वेश्चंस दैट यू वांट। And if सो in अभी case कहीं पर एआई वो के हम लोगों ने भी प्रॉब्लम उस पे, आंसर नहीं आ पा रहा, so do these people have an opportunity to eventually escalate that to a human? या या सो वो तो ऑब्वियसली है ही, वो तो हमारे नंबर्स वगैरह ऑब्वियसली अवेलेबल हैं, हर जगह पे अवेलेबल है, ईमेल्स भी अवेलेबल हैं। बट ये चैटबॉट को लाजमी ट्राई आउट करें बिकॉज दैट चैटबॉट इज अ जनरेटिव एआई का है, पूरा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। सो देखते हैं अगर वो अच्छी चीज चलती है पाकिस्तान के अंदर, क्या दुनिया के अंदर कोई इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ठीक है, Interesting. एंड वी आर द फर्स्ट वंस हु इज एक्चुअली इनिशिएटेड, और साथ में हम लोग इसको पब्लिक भी कर दिया। सो प्लीज ट्राई इट आउट। Sounds good. मुझे एक लास्ट ये बताइएगा, are you guys expanding out of Pakistan as well? I heard that you guys are tinkering around in the Middle East. सर देखें, सो पाकिस्तान के बाहर जो है ना डेवलपमेंटल या सॉरी टोकनाइजेशन जो है ना, वो गेटस्टेक जैसी कंपनीज या क्राउड पता नहीं इसका कुछ नाम है, वो भी कुछ कंपनीज है जो कि यहाँ पे पहले कर रही हैं। अभी प्रिपको में आपने देखा है उसको $10 मिलियन की शुरू वेंचर्स ने जो है उसकी फंडिंग की है। इसकी एपेटाइट बहुत है। Hmm. हम लोगों ने पूरा प्लेटफॉर्म बना लिया हुआ है। आई ओनली एंगेज्ड विद 2 people इन यूएई, Hmm. अ कपल ऑफ पीपल इन सऊदी, एंड दे आर ऑलरेडी रेडी टू इन्वेस्ट विद अस। वो कह रहे हैं यार ये पूरा आप प्लेटफॉर्म हमारे पास यहाँ पे लेके आए और हम लोग चलाते हैं। इट्स जस्ट अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास इधर पाकिस्तान के अंदर ना ऐसी कोई वो जगह नहीं है जहाँ पे हम लोगों को ऐसी प्रमोशन मिल सके, ठीक है। हम लोग जब राइट क्वार्टर्स में जाके काम कर रहे हैं, आई मीन एज यू सेड कि भी आपको कंप्लेंट्स भी आ चुकी हैं हमारे बारे में, इवन देन यू आर वाउचिंग फॉर अस, दैट मींस कि भी हम लोगों ने काम सही किया, Hmm. यू नो, कि बीच में एक दो मिस्टेक्स हैं, दैट्स फाइन। देखिए किसी भी बिजनेस के अंदर होती हैं। एयरलिफ्ट जैसी कंपनी जिसने 200-300 मिलियन डॉलर इकट्ठे करके अगर वो बंद हो सकती है, Hmm. ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा एक काम शुरू किया है जिसके अंदर 10-15 लोग जो है वो थोड़े बहुत डिसग्रंटल्ड है, Hmm. वो भी दे हैवंट मेड एनी लॉस। Hmm. हैविंग सेड दिस, इसको एंडोर्स करके हमें बाहर लेके जाते हुए मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। बट मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि भी पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। व्हाई? बिकॉज़ वी डोंट गेट एंडोर्समेंट फ्रॉम द राइट मुझे पीपल। पता नहीं क्यों लगता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब दुबई मूव हुआ ना, तो पाकिस्तान में जब मैं था ना, वो अपने घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब है। जब मैं लोगों को अब +971 वाले नंबर से मैसेज करता हूँ ना, तो सडनली यस सर आता है। तो देयर इज़ दैट एस्पेक्ट एज़ वेल वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वो करते क्या है, वो जाते हैं अपना ना दुबई में एक वर्चुअल कंपनी रजिस्टर कराई, कहते हैं वी आर अ मिडल ईस्ट बेस्ड कंपनी, एंड सडनली पाकिस्तान में एवरीबॉडी इज़ ऑल अबाउट कम एंड टेल अस व्हाट टू डू। सर देखिए यूएई के अंदर मैंने एक चीज़ देखी है, अगर आप देखें क्रिप्टो के अंदर सबसे पहले इन लोगों ने जो है अपना वारा बनाया है। वारा इज़ अ वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, हुँ, ठीक है? यहाँ पे तो रीरा नहीं बनी हुई, उन्होंने वारा तक बना लिया हुआ है, हुँ, ठीक है? एंड दोज़ गाइज़ आर वेरी प्रोग्रेसिव।
वो काम कितनी स्पीड पे करते हैं उसको छोड़ दें, बट रेगुलेशन और सब एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइज़ेशन के अंदर रियल एस्टेट इज़ जस्ट वन प्ले। हुँ, उसके अंदर गोल्ड टोकनाइज़ेशन अलग है, कैश टोकनाइज़ेशन अलग है, इक्विटीज़ टोकनाइज़ेशन अलग है। दिस प्रॉब्लम इफ वी स्टार्ट इंक्लूडिंग द masses in Pakistan, या we can solve many of these problems. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। प्रोग्रेसिव से याद आया बिकॉज़ यू वर टॉकिंग अबाउट यूएई। आई वाज़ इन रशिया रिसेंटली एंड आई मेट दिस गाय। वो ना वो कर रहा था, ही वाज़ गिविंग अ डेमो ऑन ये जो आपका होता है ना ये ऑक्यूलस, राइट? सो हाँ, इसके ऊपर हाँ, ऑक्यूलस एंड विजन प्रो के ऊपर वो काम कर रहा था। तो उसकी प्रेज़ेंटेशन में उसने कहा जी मैं दुबई में होता हूँ। मैंने कहा ज़बरदस्त! मैं उससे जाके मिलने गया। मैंने कहा दुबई में आप क्या करते हैं? उसने कहा जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है फ्रॉम द रॉयल फैमिली टू डिजिटाइज़ देयर एंटायर ज्वेलरी so that it can be displayed at a price in their digital royal family museum. Can you imagine? Like they're what they're thinking is कि eventually everybody is sitting over here and they want to go to the royal family museum तो उनको बाय नैनोमीटर परफेक्शन के साथ उसने कहा हमारी 3D प्रिंटर्स हैं हम एक-एक ज्वेलरी पीस को 360 डिग्री वो करते हैं और उसको हम डिजिटाइज़ करके उसके एनएफटी एसेट्स बना रहे हैं उनके लिए बिकॉज़ उनके yeah. रॉयल फैमिली म्यूजियम में जाएगा। इट्स माइंड नमिंग कि वो किस जगह पे पहुँचे हैं। सर देखिए अगेन बात थोड़ी तवील हो रही है, बट अगर आप इसको भी देखें ना, पाकिस्तान के अंदर तो अगर आपने खाली इमिग्रेशन क्रॉस करनी होती है तो इमिग्रेशन के बाद भी बंदा खड़ा हुआ होता है हाँ, कहानी दिखाएं पासपोर्ट देखने के होगी कि लिए। नहीं होगी, ठीक है पासपोर्ट। अब दुबई जाते हैं तो रेटिना डिस्प्ले के ऊपर जो है या रेटिना के थ्रू जो भी चेक करते हैं, एंड देन दे लेट यू गो। या द नेक्स्ट थिंग आई एम टेलिंग यू इज गोइंग टू बी दे गोइंग टू इंटीग्रेट मेटावर्स, ठीक है ना? या मेटावर्स के अंदर दे गोइंग टू बी लाइक यार आपको पासपोर्ट की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने हमारे किसी एयरबीएनबी के अंदर किसी होटल के अंदर अगर आपने ली हुई है जगह, उसका टोकन है आपके पास, अपने फ़ोन पे जो है या फिर अपने जो भी आप उस पे रेटिना लगाएँ, अगर वो उसके साथ लगी हुई है, इट्स कम इन, आपको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं, हाँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें वहाँ से करेंगे बिकॉज़ दे विल, अब मेरे ख्याल से उन्होंने एईडी का टेथर भी निकाल दिया, अच्छा। ठीक है? जिस तरह यूएसडीटी हाँ, है, हाँ, उसमें हाँ। एईडीटी भी निकल चुका हुआ है। इसका मतलब ये दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। हम क्या कह रहे हैं, जी क्रिप्टो तो हराम है और क्रिप्टो इज़ इल्लीगल, पढ़ना-पढ़ाना कुछ नहीं है, ठीक है? सतोशी नाकामोरा जो है, जिसने पूरा व्हाइट पेपर लिखा था, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना? बट ये फतवा लाज़मी दे दिया होगा कि यार ये गलत है। भाई उसको पढ़ लें एक दफ़ा, ठीक है ना? उसको देखने के बाद देख लें कि वो क्या कह रहा है मामा, कि ताकि आपको समझ तो आए कि भई इसकी लॉजिक क्या है? हाँ, फलसफा उसने समझे। इन्फ्लेशन को कैसे कवर किया है, स्कैर्सिटी को उसने कैसे कवर किया है, उसने मनी को कैसे डिफाइन किया है, ठीक है? आपके डेट बेस्ड सिस्टम से अगर आपने निकलना है, अब इलॉन मस्क वहाँ पे आ गया है, ठीक है? अब तो आप देखिए क्रिप्टो किस तरह हर जगह लीगल होती हर है। जगह लीगल होती है एंड आई फील लाइक पीपल नाउ मोर देन एवर नीड टू रियली गेट इनटू ऑल ऑफ दिस बिकॉज़ दिस डेकेड आई फील लाइक द चेंजेस दैट आर कमिंग are gonna sweep everyone away because we're now या going towards an accelerated new world order keh le, new system keh le. Nonetheless, Wes bhai, thank you so much for coming in and sharing all that insight. And I hope to see, inshallah, more exciting things coming out of you guys. And, थैंक यू फॉर हैविंग मी। and for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई और अपने दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट मोर इम्पोर्टेंटली जो जरा ये डिसरप्टिव किस्म के डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आ रहे हैं ब्लॉकचेन बेस्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट इफ यू स्टिल डोंट नो गो चेक आउट द एआई चैटबॉट don't invest at least acquaint yourself with it but I would love to know your thoughts about all of this. This was Sayyid Muzammil Hassan Zedi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.